Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. Hello, Hassan. How are you? Walaikum I'm salam. alright. I'm alright. How are you? How are you? How's life? शुरू में मैं आपको सलाम करता था, आप आगे से हेलो कहती थी, फिर लोगों ने कहा कि आप ना वालेकुम सलाम क्यों नहीं कहती? हाँ, कह दिया ना। फिर आपने वालेकुम सलाम कहना शुरू किया। ऐसे एक सेकंड के लिए आप पास में चली गई, आपने कहा हेलो, फिर आपने एकदम कहा नहीं मैं नहीं आमनो, आपने कहा वालेकुम सलाम। नहीं, मैंने एक्चुअली किसी के भी कहने पे नहीं किया। मैं आपको हेलो ही कहा था। मुझे ख्याल है आपने सलाम किया तो वालेकुम सलाम कहना बनता है। ठीक है, ओके। हाँ। और कैसी हैं आप? खैरियत से? जी। सेट हैं आप? मैं अपने जिंदगी में थोड़ी डिटॉक्सिंग करने की कोशिश आई लव करूंगी यू अब। फॉर दैट। जी। मुझे तो नहीं आप निकालने लगी अपनी। नहीं, आप टॉक्सिक नहीं है। आप टॉक्सिक नहीं है, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि हम थोड़ा सा ना ड्रामों की छांटी करें। और मैं इस हफ्ते छांटी करूंगी। This is the last time I will be watching these dramas. अब आप कुछ भी कह लें। ओके, फेयर इनफ। हाँ। फेयर इनफ, ये तो हम करते रहते। मैं थैंक यू आप लोगों ने जो हमारी हॉट बाइस थी माया और बिलाल वाले टॉपिक के We're back to that topic. जल्दी से हाँ। मैं इसकी डिटेल में नहीं, हम ऑलरेडी उसमें बहुत एक आपका फोन हम कर चुके हैं, सारी बात कर चुके हैं। दो चीजों के ऊपर मैं अपने एंड से एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ, एंड आई डोंट नो आमना का उसके ऊपर क्या पर्सपेक्टिव और ओपिनियन है, तो ऑब्वियसली आमना कैन आल्सो चिप इन। एक बात तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बोला कि ये मेरा कोई बायस है माया के लिए या एक्टर्स के लिए, जिस वजह से मैं माया को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बहुत लोगों ने बहुत रिस्पेक्टफुली भी डिसएग्री किया, वो सब अपनी जगह। बायस वाली जब आप बात पे जाते हैं ना, वो मुझे थोड़ी सी इसलिए बुरी लगती है क्योंकि वो भी एक तरह से आप हमारी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर रहे होते हैं। आप हमारे ड्रामों के रिव्यू देख लें, आप हमारे माया के ड्रामों के रिव्यू देख लें, आप जनरली हमारे ड्रामों के रिव्यू देख लें जिसमें सारे एक्टर्स काम करते हैं। हम उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज मेरा नहीं ख्याल करना चाहेंगे। ये दैट इज द रीजन व्हाई वी आर वेयर वी आर, बिकॉज हम ड्रामों को, मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्टी के साथ रिव्यू करते हैं। सो आप जरूर कंप्लेन करें, आप जरूर डिसएग्री करें, बट ये बायस वाली बात काइंडली अगर आप ना करें तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। लोगों ने कहा है कि हसन जो है वो वक्त के साथ पेशेंट होते जाते हैं हो गए, और मैं जो हूँ वक्त के साथ इम्पेशेंट हो गई। अच्छी बात है कि we are influencing each other. At some point we'll reach a nice, I think we are always on a nice balance. और एक मिनट में दूसरी बात, जो आपकी बात से मैं अग्री करता हूँ, और आपने एक्चुअली उसको इस तरह से लिखा है कि जैसे कोई आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी, वो आपको कंप्लेन करती रहेंगे। मैं जेन्युइनली ये सोचता हूँ कि हर बंदा रिव्यू नहीं कर सकता कंटेंट को, ये मेरी वाकई में सोच है। आई एम सॉरी अगर आपको ये बुरी लग रही है, मुझे नहीं पता आमना का क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, बट एंड I swear to God, I'm not throwing shade on other channels or other people who reviewing content, but मुझे ऐसा लगता है, आमना ने आपको पहले भी बताया, उस दिन भी बताया, उनका यार 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, पढ़ा है, काम किया है एक फील्ड में, अपना वक्त, अपनी उम्र दी है उन्होंने, अपना एक, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आमना के एक्सपीरियंस को आप किसी और के साथ, मैं नाम नहीं ले रहा, बट ऑडियंस में से भी, लेकिन मैं आपके साथ डिसएग्री करती हूँ किस बात पे? इस पॉइंट पे, which is great. We can agree to disagree on this point because I think citizen journalism का वक्त है। जब citizen journalism हो रही है और उसको बड़ी बड़ी अखबारें कवर कर रही हैं, मैं फैशन से कंपेयर करती हूँ, जब आपके ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स फ्रंट रो पे बैठे हुए हैं एना विंटोर के साथ, you give them that credibility and it's fine. We've democratized journalism. इसका ये मतलब नहीं कि अब जो देखने वाला है शायद उसको हमारी की हुई बात का वजन ज्यादा हो और एक लेमैन की हुई बात का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो, बट किसी का हक लेना कि जी आपको इस पे रिव्यू देने की हक नहीं है, वो मैं नहीं मानती। एक चीज है अपना रिव्यू देना, एक चीज है ओपिनियन रखना। जी, ओपिनियन आप जरूर रखें। जैसे मैंने उस दिन खुद ही गाड़ी की मिसाल दी। अब जो बंदा गाड़ियों के बारे में बहुत बेहतर रिसर्च करता है, गाड़ियों के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारता है, गाड़ियों के काम जानता है, उसके और मेरे रिव्यू में ऑब्वियसली फर्क होगा, राइट? एक ये नॉर्मल सी चीज है। तो जो बंदा जिसके ऊपर ज्यादा वक्त गुजारता है, एक्सपीरियंस के साथ साथ उससे रिलेटेड चीजों को पढ़ता है, समझता है। इवन एक्टर्स में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि फिर फिल्म स्कूल जाते हैं, वहां से चीजें सीख के आते हैं। डायरेक्टर्स हैं, फिल्म स्कूल जाते हैं, सीख के आते हैं। टूशे इस बात आप सही कह रहे हैं हसन की क्रेडिबिलिटी शायद उनकी ज्यादा होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिस चीज से लोग एंटरटेन हो रहे हैं वो चीज एक्सेप्टेबल है, हक सबको है, और यही चीज एक्टर्स पे भी अप्लाई होती है। बिल्कुल, हमारे एक्टर्स शायद नहीं गए होंगे स्कूल, शायद एक्टिंग स्कूल नहीं गए होंगे, कुछ गए भी हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर एक एक्टर है उसकी परफॉर्मेंस से लोग एंटरटेन हो रहे हैं, that's fine. बिल्कुल सही बात। Similarly, एक रिव्यू है,
अगर आपने इंटरनेशनल रिव्यूज पे जिस तरह सुपर हीरो फिल्म्स हैं उन पे इतने ब्लॉगर्स हैं जो करते हैं जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, अपने बेडरूम में बैठ के कैम कॉर्डर लगाते हैं और शुरू हो जाते हैं. इफ देयर रिव्यूज आर informed and entertaining, they will have a viewership. So are they credible? Will they be quoted in newspapers? Maybe not. But do they have a following? Sure. Why take away from somebody? So we're saying the same thing. Exactly. I'm not disagreeing with you on that. I'm just saying कि credibility जो है फिर उन reviews की होती है. बार-बार अब ये भी एक चीज हुई कि जी हम कह रहे हैं कि जी हमारे बारे में नहीं कह रही. That doesn't matter. Whether हमारे बारे में कह रहे हैं किसी और के बारे में. वो तो मैंने इसलिए कहा कि लोगों ने ये कहा कि आपके मुंह पे बैठ के आपकी कर रहे हैं. हाँ, वो मुझे तो ऐसा ही लगा. तो उस खैर anyway मैं तो बैक ट्रैक नहीं करूंगी, मुझे ऐसा ही लगा. मगर ये है कि मेरे ख्याल काफी हो गया इसके ऊपर मैं ये दो बातें करना चाहता हूं. ये आमना का ओपिनियन आई रिस्पेक्ट. मूविंग ऑन, द ओएसटी आया यूहिका एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द ड्रामा. आई थिंक द ओएसटी मैंने सुना है बहुत खूबसूरत ओएसटी है. और उस ओएसटी में जो थोड़े बहुत क्लिप्स देखे हमने ड्रामा के कि you know माया का कैरेक्टर इज अराइविंग ऑन द एयरपोर्ट और बिलाल का कैरेक्टर इज you know कमिंग विद द प्लेकार्ड रिसीविंग हर एंड सारा वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द ड्रामा. ठीक है. और ये एक हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए. जैसे मैं और आमना बात करें, आप भी करें, बट वो बायस है, ये है, वो है, फलाना है. अच्छा हसन, मूविंग ऑन. काफी एक्टरों के नहीं, मुझे ये बात बायस वाली नहीं, बायस वाली आती रहेगी, आप छोड़ दें. नहीं, मैं नहीं पसंद. अब आप कह नहीं, मैं पेश में इस बात पे क्या करें हो इस बात पे मैं इम्पेशेंट हूं. बायस ना बोला करें. ठीक है. दूसरा ये कहना था, कराची में एक हो रहा है, कराची वेलनेस फेस्टिवल हो रहा है. द ऑर्गेनाइजर्स गॉट इन टच. मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा ये करीब है दिल के, क्योंकि ये अमीरा और अलीजा के स्कूल के साथ भी इसकी एफिलिएशन है. दैट्स द वेन्यू वेयर इट टेक्स प्लेस. आई वाज देयर लास्ट ईयर एज वेल. इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. हम हमेशा बात करते हैं फिजिकल वेलबींग की, और जहाँ पे हम फिजिकल वेलबींग की बात करते हैं, हम अक्सर मेंटल वेलबींग की भी बात करते हैं. और हमारे रिव्यूज के तनाजुर में, ड्रामों में किरदारों की वेलबींग, मेंटल वेलबींग की भी हम बहुत बात करते हैं. तो ये बड़ा एक जबरदस्त फेस्टिवल है. इसकी मजीद डिटेल्स जानने के लिए इंस्टाग्राम पे कराची वेलनेस फेस्टिवल को आप सर्च करें. आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के सेशंस हैं वहाँ पे. जी, थोड़ा सा ये बताएं हसन कि इंस्टाग्राम पे तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन मुझे जरा सी बताएं कि हाउ आर दे एड्रेसिंग वेलनेस, mental health. There is a thing called mental healthness also. as well. आज mental wellness को फेस्टिवल पे कैसे एड्रेस किया जाएगा? यार जैसे मैं आपको चुनिंदा ये कुछ बता दूं. there are physical health sessions, obviously, जो आपको जो बड़े इनके facilitators हैं, who are all experts in their own field. जैसे हम experts की बात कर रहे हैं, तो वो आपको physical health के ऊपर आपको बताएंगे. Then there are parenting sessions. Okay. Then there are mindfulness, meditation and healing sessions. मुझे तो यहाँ सेशन कंडक्ट करना चाहिए. आपको बिल्कुल करना चाहिए. Then there is an emotional wellness session की कैटेगरी. ठीक है, उसके सेशंस हैं. फिर creative expression sessions हैं. फिर body work sessions हैं. तो ये सारी वो चीजें हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ की तरफ कंट्रीब्यूट करती हैं. अगर आप पेरेंट हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का फैक्टर होता है अपने बच्चों की परवरिश. अगर आप फिजिकल किसी एलिमेंट से डील कर रहे हैं या फिटनेस से डील कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए एक स्ट्रेस का बायस होती है. उसके लिए भी सेशंस हैं. इसी तरह से बाकी जो मैंने आपको बताया, मैं तो पेरेंटिंग 101 पे एक वीडियो भी करना चाहती हूं. आप बिल्कुल करें. नो, इफ genuinely if you're interested, maybe we can I don't know. I'm just very happy right now. A friend of mine who was a single mother and raised her daughters. One of them got last year, 2 years ago, got into Princeton on full scholarship. Mashallah. And this year we just got news today that her younger daughter's gotten into her first like provisional admission to Cambridge. Mashallah. So यार बहुत achievement है, बहुत बड़ी achievement है. Parenting बहुत matter करती है. And the more we see children who are entitled and have access to a lot of funds and a lot of resources and yet go the wrong way, I hold parents responsible to a very large extent. और to those who actually जो वही बात है, तालीम और तरबियत दोनों चीजें जो अपने बच्चों की कर लेते हैं, very proud of them. And yeah. ठीक है. तो ये कराची वेलनेस फेस्टिवल जो है ये 4 और 5 फरवरी को हो रहा है. वेरिटास लर्निंग सर्कल जो स्कूल है वहाँ पे ये होगा. और अगर आपके इसके बारे में मजीद डिटेल्स जानना चाह रहे हैं, सेशंस के बारे में जिनमें आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो कराची वेलनेस फेस्टिवल हम चला देंगे यहाँ पे. इसको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें इस लिंक को, और वहाँ से आप मजीद डिटेल्स ले लें. जी, आई विल बी देयर एंड आई विल कन्विंस सामना टू जॉइन मी there as well. तो let's see, inshallah, but I will be there. जी हाँ जी. On that note, ड्रामों की तरफ बढ़े.
बढ़ सकते हैं अगर आज आप आपने चाहें फैसला तो। किया कि कुछ को आपने नहीं जी, मैं पता क्या हुआ, मेरे दिमाग की दही बन गई है बिल्कुल, हम्म, मल्च बन गया है मेरा दिमाग। और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बहुत ही केयरफुली क्यूरेटेड दिमाग को, अल्लाह ने भी कुछ दिया था, कुछ तालीम से उसको और पॉलिश निखारा है। किया, निखारा जी। तो जो मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत की है मेरी तालीम पे, और मैंने पूरी जिंदगी किताबें पढ़ के इतनी मेहनत की है, मैं नहीं चाहती कि एक ब्लंट वेपन से उनको मारा जाए, ठीक है, लिटरली ब्लंट वेपन से, ठीक है। स्लेज हैमर के साथ मेरे दिमाग की धज्जियां उड़ाई जाएं, ताकि मैं कोई भी एक सोच रख, पता हो क्या रहा है, हम मीडियोक्रिटी को देख देख के इतने आदी हो गए हैं कि नाउ हमारा यार्डस्टिक जो है ना वो बहुत लो हो गया है। हम्म, अब जरा सी भी अच्छी चीज होती है हम कहते हैं वाओ, ओ माय गॉड, व्हाट ग्राउंड ब्रेकिंग कंटेंट। इट्स नॉट। कब का है हमने वाह वो ग्राउंड ब्रेकिंग? जनरली यही होता है कब का है? फिल्मों वैसे को। बताएं कौन से ड्रामे को देख के हमने कहा "ओ यार बड़ा जबरदस्त ड्रामा है"? अमूमन हम ड्रामों को मसलन देख के, अमूमन सब ड्रामों, मसलन सब मसलन माँ सवा एक दो के सब ऐसे किसके ही हैं। किसके मतलब बताए ना, हमने रिव्यू कौन से ड्रामे को हमने देख के कहा कि बड़ा यार अच्छा ड्रामा है? आखिरी जिस मैंने मुझे जो याद पड़ता है ड्रामे की तारीफ की वो प्यारी मोना है, जी जिसकी एक किस्त आई अभी जी तक, जो कि वाकई में एक हट के ड्रामा है। जी उसके अलावा तेरे बिन की आपने बहुत तारीफें की की हैं। थी, मैंने कहा ना मेरे तो स्लेज तो हैमर से तेरे बिन दिमाग को आप ब्लंट हो गया बेसिकली है। मैं जानना चाह रहा हूँ आप किस ड्रामे को पॉइंट मार रही हैं मैंने ये? मैंने अपने आप को पॉइंट मारा है कि तेरे बिन की मैंने इतनी तारीफें की थी कि ओ वाह प्रोडक्शन ये वो। स्लेज हैमर इफेक्ट है ये मेरे दिमाग पे। ठीक है, जी। ये मैं जानना चाहता हूँ। बख्तावर की अब सेकंड लास्ट किसकी तारीफ करेंगे? क्यों स्लेज करें? हैमर इफेक्ट है। कौन करेगा? मैं करूंगी। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं आप पे शेड नहीं थ्रो कर रही, नहीं मैं तारीफ अपनी बात कर रही हूँ। नहीं आप भी नहीं करती। मैं ये करती मेरा हूँ। पॉइंट ये है कि कब हमने मतलब हमने कब ऐसा किया आप है? ना हमें डिफेंड करें ज्यादा। हमने कब किया है ऐसे? मुझे प्यार किया है, था, मुझे वो हुआ था। प्यार हुआ था। हम तारीफ करते हैं, एक्टर्स की तारीफ करते हैं, हाँ, स्लेज हैमर इफेक्ट है। नहीं। चले बढ़ते हैं फिर। चलो देखते हैं। हाँ बख्तावर की सेकंड लास्ट एपिसोड है। थी जी। फर्क की दो किस्तें जिनको शायद आप रेफर कर रही हैं जी, और मैं also referring to them। ठीक है। जी। मुझे प्यार हुआ था कि एक और किस्त है। फिर हमारे पास अगर की आपने कहा, मैंने कहा आमना मैं देख लूं इस हफ्ते, अगर उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, नॉट तो आपने मुझे मना कर दिया। कटाए। और फिर हमारे पास है मेरे बन जाओ की एक किस्त, जी। और फिर हमारे पास एक किस्त है तेरे बिना मैं नहीं। मैं नहीं। तो मैंने अब लिखी है लिस्ट, मैं काटती जाऊंगी क्योंकि आजकल मुझे भूलने की बीमारी लग गई है। मेरे जहन में इंफॉर्मेशन होती है और डिलीवर करते करते वो गलत हो जाती है। क्यों? पता नहीं। क्या आप क्या कुछ और डिलीवर करना चाह रही हैं आप? तो बता नहीं, दो। मैंने 2-3 चीजें ऐसी की हैं इन द लास्ट 2-3 डेज, बिल्कुल भूल गए, कोई बिल्कुल बात भूल गए। कोई बात बिजी हाँ। खातून है ना आप। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी ड्रामों के पूरे हमने नाम लिए। बख्तावर, मुझे प्यार हुआ था, मेरे बन जाओ, अगर फर्क, तेरे बिना मैं नहीं। बिल्कुल ये ड्रामे यही ड्रामे हुक हमने कैंसिल कर दिया था हम वैसे ही। तो पहले जी। अब ये आपने फैसला ले लिया, आपने हुक नहीं देखा। जी ठीक है। ठीक है आप बड़े बड़े वो बन रहे हैं, स्वैग क्वीन, चिल पिल किस फैक्टर पे? लेके आप बने हुए हैं इस वक्त। ओह नहीं ये मैं कह यू आर रहा हूँ सो कि कूल। ड्रामों के रिव्यूज की क्रेडिबिलिटी के ऊपर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओह वो उस पे वो मेरी वो मैं लाइन रिव्यूज है। की क्रेडिबिलिटी पे नहीं बर्दाश्त करी, मैं कह रही हूँ ये होता है कि अगर आप बार बार एक मीडियोक्रिटी को देख देख के आपके स्टैंडर्ड्स लो हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। मैं नहीं आपके आपके नहीं हो ये रहे। मेरे मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा एक ये तौहीन है हमारी। इनबिल्ट मैकेनिज्म है मेरा और ठीक है। आपका, जो पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह करे हमेशा ये कायम दायम रहे वो रडार के ड्रामों में जो हमें जेन्युइनली पसंद आता है हम उसकी तारीफ करते हैं, जो हमें नहीं पसंद आता हम उसको मुंह पे कह देते हैं। चलें फिर ड्रामों की तरफ। चलें। जी। और मैं आज चाहता हूं कि आप लोग प्लीज कान खोल के सुने और आंखें खोल के देखें और रिव्यू के एंड पे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि किस ड्रामे के ऊपर हमने हल्का हाथ रखा है, जी। या हमने ऐसा आपको लगता है कि हमने किसी की आड़ में, मतलब क्या कहते हैं उसको, कि किसी के बायस है हमारे, बायस में। बायस में कोई जी। हमने बात की है, चलें यहाँ फिर। दिल की बात नहीं की। चलें और हमने फिर। यही है, कहीं नहीं जा रहा, आपको मिलता है बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी। ये नहीं बताएं अगर नहीं, हाँ, अगर से शुरू करें। हाँ अगर में बात ये है कि ड्रामा की प्लॉट नहीं मूव कर रहा ज़्यादा, ठीक है बहुत स्लो मूवमेंट है, और जहाँ अच्छी चीज़ भी है अगर में, वहाँ बुरी चीज़ भी है। मैंने आपको कहा था मैं 3 मिनट में रिव्यू रैप अप करूँगी, आप टाइमर लगा लें। मैंने लगा मैं दिया। जी, अच्छी बात इसकी ये है कि एक वर्किंग हाउसहोल्ड दिखाया हुआ है जहाँ ख़वातीन काम कर रही हैं 2, जो बड़ी बहनें, बड़ी छोटी चांदनी और बड़ी बहन एनी, और उसमें दिखाया हुआ है कि एक औरत उसका प्रोफेशन है, उसमें वो कामयाब है, उसमें डेडिकेटेड है, ग्रेट, थम्स अप। जो डाउन साइड है उसकी ये है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आई कांट रैप माई हेड अराउंड द फैक्ट दैट दिस वुमन गॉट मैरिड विद इन अ ईयर, शी गॉट मैरिड, शी वेंट टू इस्लामाबाद, निकाह हुआ विद हर कॉलीग, छुपाया माँ बाप से, उस 1 साल में उनका एक बच्चा भी हुआ, उस बच्चे को बाप ने पाला,
how are they showing this woman to have such a low maternity quotient कि कोई उसमें वो नहीं नजर आ रही कि कोई हुक है ममता that she's missed out नहीं होती है एक बड़ी ही superficial किस्म की how is it even possible that she could see her daughter and there's no connect there जुगन की एक्टिंग है या राइटिंग का वो नहीं है? राइटिंग का है बिकॉज जब उनको कहा जाता है ओके ममता दिखाएं तो वो दिखाती हैं बट बड़ा अनरियल सी बात है ना कि एक औरत है उसका बच्चा आपने छीन लिया है उससे और बाप पाल रहा है और कहीं नहीं दिखा रहे कि कोई रिलेशनशिप माँ के साथ हो दिस इज अनरियल फॉर मी सो आई लॉस्ट माई कनेक्ट विद इट जहाँ तक हुरिया की बात है उसका मैंने आपको ट्रैक बताया था दैट एज अ विडो उनकी शादी की बात हो रही है एंड दिस बॉय मेरियार इज वेरी इंटरेस्टेड इन हुरिया नॉट इंटरेस्टेड ही लाइक्स हर और माँ रिश्ता लेके इस एपिसोड में आ जाती है रिश्ता मांगती है एटसेट्रा आई लाइक द फैक्ट दैट हुरिया सेज आई डोंट वांट टू मैरी हिम व्हाई शी सेज ही इज सच अ बोरिंग पर्सन उसमें कोई लाइफ नहीं है उसको बात नहीं करनी आती और जो उसका अपना था फखर जो था फखर है ना जो सामा का कैरेक्टर था he was very lively very buoyant very romantic and this boy is evidently not and she says मेरी इतनी छोटी उम्र है I'm not attracted to him I don't want to marry somebody बड़ा like अच्छी this बात है बड़ी अच्छी बात है यार अब वो होगी कि नहीं शादी होगी प्रॉबेबली हो जाएगी बट नहीं होनी चाहिए ठीक जरूरी है थोड़ी कि उसको पसंद है या वो करना चाह रहा है तो ये भी करना चाहे हम्म, तो मुझे ये बात अच्छी लगी बिल्कुल सही मुझे ये बात अच्छी लगी अनफॉर्चुनेटली जो जैनब का कैरेक्टर है वो नॉट अनफॉर्चुनेटली वो प्रेग्नेंट हो जाता है एंड ऑफ द एपिसोड और प्रोमो में दिखाया है दैट शी रन्स आफ्टर हुरिया's daughter on the road falls and has a miscarriage therefore the entire onus of the bad luck comes on the child कि तुम्हारी बच्ची बदतमीज है और तुम जो कि वो बच्ची बिल्कुल बदतमीज जैनब नहीं इज है हु द डॉटर इन लॉ ओके द ब्रदर्स वाइफ सो ये बड़ी अनरियल चीजें हैं जो कि ये लोग डाल रहे हैं सनसनी पैदा करने के लिए इट टेक्स अवे फ्रॉम द इनिशियल calm and sensibility of agar so I've lost interest now वेल डन हो गया exactly 3 3 minutes excellent 2.5 minutes वेरी गुड well done I'm मगर proud मैं of you आधा मिनट और नहीं बोलना चाहती इस पे आगे चलें ठीक है सिमिलरली मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं जरूर मुझे जो एहसास हो रहा है अगर देखते हुए आपने पहले दिन से मैंने भी जो किस्सें देखी थी फिर आप बताती नहीं अब जैसे आप हुरिया के ट्रैक के बारे जी में बता रही हैं बहुत अच्छा मैसेज है बट आई थिंक प्रॉब्लम उनको जो फेस करनी पड़ी होगी शायद प्रोड्यूसर्स को कि यार कि ओ रेटिंग नहीं आएगी तो रेटिंग के लिए मसालेदार चीजें इट्स ओके यार अगर नहीं रेटिंग आ रही तो क्या हो गया आप वैसे भी एक अच्छा मैसेज दे दें मतलब तो उसमें क्या बुरी बात है जी क्योंकि इससे भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई रेटिंग पे कोई बहुत फर्क पड़ रहा है जो वो आई डोंट मसाला नो मैं तो डालने की देखती कुछ नहीं हूँ रेटिंग की क्या आ हाँ रही कि नहीं आ रही अनलेस के नहीं थंबनेल में ना व्यूज लिखा या हो ट्रेंडिंग जो हाँ कि हाँ व्यूज और वो उस तरह से मेरा नहीं ख्याल इतने व्यूज आ रहे हैं हाँ जितने आने चाहिए तो फिर एक चीज जब अब अच्छी आपने इस अच्छे मकसद अच्छी नीयत के लिए बनाई है उसी पे रहें फिर बिल्कुल जी दूसरा आप क्या कहती ड्रामे को तेरे बिना मैं नहीं जी कि मेरे बिना तू नहीं तेरे बिना मैं नहीं पे भी मैं मेरी राय कुछ ऐसी ही है मैं कुछ थक सी गई हूँ इसको देख के पता नहीं कौन सी भी आई एपिसोड थिंक थी चौथी पांचवी थी चौथी पांचवी थी मैं कुछ थक सी गई हूँ इसको देख के आप बताएं मैं भी थक गया हूँ थक गए ना मैं थक इसलिए गया हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि ये जो किरदार है नूरुलैन का इसको वो क्या दिखाना चाहते हैं किस लाइट में दिखाना चाहते हैं मतलब आप वो इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे क्योंकि अब वो जिस तरह से उसने तहनीत के साथ दोस्ती कर ली है और अगली एपिसोड में लग रहा है कि वो शायद तहनीत और उनके बीच में दरार डालना चाह रही है तो एक अच्छा किरदार था ठीक है एक आपने उसमें डाला कि वो दो फैमिली के दूसरे मेंबर्स के साथ नहीं रहना चाहती फिर वहां से अब वो और ग्रे बन गया है तो ऐसा लग रहा है कि एक लड़की ने जो कि बड़ी सही बात की थी यार कि मैं थोड़ा सा अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ उसको आप इंटायरली नेगेटिव लाइट में ले गए और आपने उसको विलन बना दिया जी बिल्कुल लग ऐसा रहा है नहीं बना दिया आपने ऐसा ही लग रहा है आपने नेगेटिविटी तो आप ले आए हैं उसके कैरेक्टर में और बात ये है कि नेगेटिविटी आ सकती है अगर कोई ये कहे कि जी ऐसे किरदार नहीं होते जरूर होते होंगे मुझे किरदार अच्छा नहीं लग रहा अब इनिशियली मुझे ये किरदार अच्छा लगा था नूरुलैन का मुझे अब ये किरदार अच्छा नहीं लग रहा और मुझे लड़के का भी किरदार अच्छा नहीं लग रहा दोनों ही किरदार अच्छे नहीं लग रहे तो फिर हम ड्रामा क्यों देख रहे हैं मेरे तो ख्याल में सबसे सही किरदार तहनीत है हाँ, वो कहती है उसको यार एक सेकंड के लिए मेरी बात गौर से सोचना हाँ, कि जो विक्टिम होता है वो होता है जिसके हिस्से में वो मोहब्बत है जो किसी और की है हाँ, सोचना इस बारे में नहीं तो फिर ना करे ना उसको तो कहा है ना नूरुलैन ने कि तुम्हारे साथ कोई कि तुम स्टैंड लो हाँ ना वो तो करे। बेबस है हमने वो इसीलिए तो वो हमें दिखा रहे हैं कि तो चलो वो बेबस है वो तो फिगर ही नहीं करती लेकिन जहां तक नूरुलैन की बात है और जहां तक बॉय का क्या नाम है
मुर्तजा मुर्तजा की बात है, दोनों मुझे किरदार ही नहीं अच्छे लग रहे। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं दोनों की। वो जो एक कैफे का सीन होता है जिसमें नूरुल रो रही होती है कि मैं तुम्हारे बगैर मैं किसी का सोच नहीं सकती, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारा नाम लेके गुजारी है। यार सोनिया ने बहुत अच्छी एक्टिंग थी, बहुत अच्छी एक्टिंग थी। और जब वो कहता है कि हम शादी कर लेते हैं, तो वो फिर जो वो बात करती है कि ठीक है हम अपार्टमेंट ले लेते हैं। यार इतना बड़ा घर है उनके जिसमें रह रहे हैं, अपार्टमेंट क्यों ले लेते हैं? अब आप जब ऐसी बात करेंगे एकदम आप डिस्टेस्टफुल हो जाता है सारा। वहां तक मैंने भी कहा यार ये कितनी पैशन हाँ, के साथ उसको exactly. कन्विंस करने की कोशिश करी है, कितना ये प्यार Yeah. करती है। और फिर नेक्स्ट मोमेंट शी से समथिंग लाइक दैट, और वो लड़का भी चला जाए और लड़का उसको कहता है कि भाई हक पे होने के बावजूद, जो ना हक होने के बावजूद जो हक पे हो, उस पता नहीं बड़ा ट्विस्टेड सा डायलॉग था। उसकी वो मिजरेबल होता है, उसकी मिजरी का कोई नहीं होता। तो वो अपनी बात कर रहा था, वो उसकी बात कर रहा था, मुझे तो समझ ही नहीं नहीं, है। और दूसरी बात है एज अ वुमन, आई मीन आई फील दैट नूरुल का ये कहना कि माँ को और बहन को छोड़ दो, माँ जो कि बेवा है और बहन भी जो कि बेवा है, उन दोनों को छोड़ दो और अलग से अपार्टमेंट ले लो, छोटा सा ही भले, इट्स वेरी अनरीजनेबल। तो मुझे कैरेक्टर नहीं अच्छा लग रहा मुझे, और मुर्तजा कभी नहीं अच्छा लग रहा उसका भी। जब भी नूरुल कोई बात करती है, वो चुन्नी आंखें करके उसको ऐसे देख रहा होता है जैसे उसको बुरा लग रहा है उसको सब कुछ। He doesn't have any empathy in his eyes or any love in his eyes for Noor Alain. You know, it's like ठीक है, ठीक है, you know, you बुरी बुरी जुबान इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ। ठीक है, you witch, okay fine, तो शादी कर लेते हैं फिर। That's what his expression says. It's not nice. It's not nice. I'm not seeing that love. दोनों के बीच में कंपैशन नहीं है, There's पैशन not- तो दूर, कंपैशन भी नहीं है। compassion ही नहीं है, कोई है ही नहीं, मतलब मोहब्बत हाँ। करना अच्छी बात नहीं है। वाइनी हो गए दोनों वाइनी। दोनों प्रॉब्लम ये आई वाइनी थिंक दोनों वाइनी हो वाइनी गए। हो गए हैं। तो आपको जब मेन लीड कैरेक्टर्स नहीं अच्छे लग रहे, तो आप इर्द गिर्द क्या बात हाँ, मैं भी करेंगे? ना देखूं शायद अब जी। अगले हफ्ते से, क्योंकि वो हुक नहीं आ रहा। नहीं, आई हैव टू से आई कैन अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स आमना भी कह रही हैं ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं, हर तरह के ग्रे औरतें भी होती हैं, ग्रे मर्द भी होते हैं। कोई नहीं ये समझता कि भाई कि मतलब अगर एक औरत जॉब कर रही है तो वो ये नहीं कह सकती कि यार कि मैंने तुम्हारे नहीं रहना माँ जी। बहन। वो ठीक है, लेकिन आई थिंक इसका जो जो किरदार की एग्जीक्यूशन है ना, वो एग्जीक्यूशन ही बड़ी फंसी हुई सी है। द डिलीवरी, हाँ, द एग्जीक्यूशन इज नॉट टाइट एट ऑल। अब आप मुझे बताएं कि नूरुल के कैरेक्टर को लेके सबसे जरूरी चीज क्या है? दैट शी इज एम्बिशियस एंड शी वांट्स टू मेक अ नेम फॉर। डू यू नो व्हाट शी डज? No. No. You see the irony? You've given us a character who is super ambitious and she's like all gung-ho about her career, और वो progress करना चाहती है, वो पैसे बनाना चाहती है, but इतना poorly लिखा हुआ character है that do you know what she does for a living? No. That's a flaw. That's a flaw in writing. अगर आप बना रहे हैं एक ऐसा किरदार जिसको जो प्रोफेशनल है, जो एम्बिशियस है, तो एटलीस्ट टेल अस व्हाट द हेल शी इज डूइंग इन हर करियर। वो ऑफिस जाती है, उसका ऑफिस जो है वो फर्क वाली लड़की से छोटा है, जबकि ये एम्बिशियस है और जनरल मैनेजर टाइप लगी हुई है और सूट इसका वो शूट सिग्मा पहनती वाला है। ऑफिस है ना जिसमें सारे बैठते हैं, सिक्स सिग्मा का क्या office। करें फिर? हाँ, तो नहीं, बात नहीं बन रही, दाल बैठ नहीं नहीं गल रहा। रही, नहीं। ठीक है, मूविंग ऑन टू देन। मैं काटती जाऊँ ना, क्योंकि मैं आजकल भूल जाती हूँ अगर चीजें। काट दिया आपने, तेरे अगर बिना काट मैं नहीं दिया, काट तेरे दिया बिना आपने। मैं नहीं काट कितने दिया। रह गए पीछे? 4। बख्तावर, बख्तावर मुझे प्यार हुआ था, मेरे बन जाओ, और फर्क मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ। ऐसा ऐसा हम लैडर चढ़ रहे हैं हायरार्की का मेरे ड्रामा बन- पे। मेरे बन जाओ। यार वो फिर बड़ा सीन था जी। जब वो फोन करके फरदीन उसको कहता है कि मैं तो तुमसे शादी नहीं करती, एंड शी फाइनली इवेंचुअली गिव्स अप एंड शी से बताओ क्या करना है। वो कहता है वीडियो कैमरा ऑन, वीडियो कॉल पे आओ। कराता क्या है वीडियो कॉल? मुझे भी अब हो रहा है बहुत कुछ कराता है, शक हो रहा है मुझे, कराता क्या है वीडियो कॉल पे? बहुत दिस इज गैसलाइटिंग एंड इमोशनल मैनिपुलेशन एट इट्स वेरी बेस्ट, जो कि फरदीन कर रहा है। एंड वो मैनिपुलेट हुए जा रही है बिकॉज वो इतनी कोई वो है बेचारी, बेचारी उस तरह से नहीं प्यार है, में पागल। उसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ लव है हाँ कि जी मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इसको खो नहीं सकती, मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, करे तो फिर। भाई जिस मोमेंट पे आपको पता लग गया कि भाई आप अनकंफर्टेबल हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं और आप खुशी खुशी कर रहे हैं तो ठीक है, हाँ, लेकिन आपको ये रियलाइजेशन होगी भाई कि ओके दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग एंड यू आर स्टिल डूइंग, देन दैट इज नॉट लव, दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज यू। she's not a very smart character. But she's a young girl living in this day and age. She's got a very smart phone. Her phone is smarter than her. She's not very smart.
मतलब जो उसकी भाभी आके उसको चीजें बता रही है या बैठ के जो वो सवाल पूछती है कि लीक भी हो जाती है, लीक कैसे, रिकॉर्ड कैसे हो जाएगी, अब तुम्हें नहीं पता। नहीं पता होता, नहीं पता होता कैसे रिकॉर्ड हो जाएगी, कैसे रिकॉर्ड हो जाएगी, नहीं पता होता लड़कियों को। आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें, नॉट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। Not everybody does, but those who don't, she's very naive ना, then she's a simple mind, simpleton है बिल्कुल। या चीजें तो मैं ये वो तो नहीं क्या कह रही उस कि वो आपने अभी तक ना उसको देखा है कि वो कोई यूनिवर्सिटी में जा रही है, बहुत सारी सहेलियों के साथ हैंग आउट कर रही है, पूरा दिन वो घर पे बैठ के अम्मी के हाँ साथ हाँ वो कर रही होती है, दर्जी पे, हाँ पे वो हाँ कपड़े कर रही होती है। हाँ, आपको नहीं पता लेसें उसका, चुन रही होती है। लेसें चुन रही है, उस आपको पता ही नहीं उसका सोशल सर्कल क्या है, कि वो कितनी अवेयर है आजकल की वक्त के मुताबिक। खबरें वबरें नहीं पड़ती उसको होगी। नहीं पता, वो जो घर पे बैठी है, काम सी घरेलू सी लड़की है वो, हम्म, जिसकी शादी अमेरिका में हो रही है, वो अमेरिका चली मैंने गई। ये तो नहीं कहा कि ऐसा होती नहीं है, मैं कहा है। हाँ, तो उन लोगों के लिए है ना ड्रामा, ठीक है जो कि शायद बहुत बड़ी तादाद में हो, और ठीक है, अच्छा मैसेज है, हाँ वो है अवेयरनेस वो क्रिएट हो है रही है। वो है वो है। मुझे जाहिद का किरदार पसंद आ रहा है हम्म। आहिस्ता आहिस्ता, अभी भी खैर पहले भी जाहिद, हमारे सवाल का जवाब भी मिल गया। मैं तो मुझे तो आपके लिए सीन डाला उन्होंने, मुझे लगा जैसे बाद में उन्होंने सीन ना डाला मुझे हो। तो लगा क्योंकि दूसरी नहीं। तरफ जाहिद की आवाज नहीं आ रही थी, आपने नोटिस किया, सिर्फ एक उनकी हाँ कॉन्वर्सेशन थी फोन हाँ के ऊपर हाँ माँ की, हाँ और उन्होंने पूरी एक वो एक्सप्लेनेशन दी। दे दी, और यार मेरे पूरे जवाब का सवाल का पूरा जवाब, सवाल या तो हाँ आपने बड़ा जबरदस्त प्रीएम्प्ट किए, तो या उन्होंने सीन डाल दिए, मुझे नहीं समझ नहीं आई पता, मुझे। लेकिन जबरदस्त उन्होंने अगर यार आप लोगों ने सीन डाला, कोई हमें कुछ वो दे ना, साइन क्रेडिट दे दे। क्रेडिट ना दे, हमें ऐसी साइन दे दें कहीं से, कोई हमें मैसेज करके बता दे कि हाँ आप लोगों के लिए डाला, हम खुश हो जाएंगे, क्या हो गया। गुड था ये। लेकिन हाँ, वो कहती हैं कि मैं, क्योंकि इनका फरदीन बाप के अब्बा फौत हो जल्दी गया, फौत चले फरदीन नहीं गए। भाई, जकी जकी सॉरी जकी जकी के अब्बा फौत हो गए जल्दी थे, तो चले मैं गए। ज्यादा कर रहा था, तो ये मोहल्ले के लड़कों के साथ रह के इसका एक्सेंट खराब हो गया। एक सीन में, इज इट मी या डिड यू आल्सो फील दैट जाहिद एक्चुअली ड्रॉप्ड द एक्सेंट when he's speaking to Kinza A little bit. in the orange shirt? A little bit. I thought that all of a sudden All of maybe a sudden. he dropped it. हाँ, नहीं, या वो शूट इस तरह हुआ होगा, शायद पहले शूट हुआ हो, बाद में उन्होंने डिसाइड किया हो कि एक्सेंट ज्यादा करना है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बट पता। मुझे लगा कि एक सीन में शायद उनका अच्छा, जो ओपनिंग सीन भी थोड़ा पोरली एग्जीक्यूटेड था। क्या था वो जो हाँ, दो वो गाड़ी वाला, बर्गलर्स नहीं, जो बैठे होते हैं गाड़ी में, और ये आता है तो ये वो भाग जाते हैं, जबकि उनके पास गन भी होती है। हाँ, और वो कहता भी है मैं गोली मार दूंगा, हाँ हाँ वो मार देते हैं भाई। आजकल ये बड़ा एक सेंसिटिव, आपको पता हाँ ही है, हाँ। खबरों में आ रहा है आजकल, तो वो मार देते हैं और किसी ना को ही जकी को इतना फॉर्मिडेबल है कि हम्म। उससे डर के भाग जाए, मतलब है कि you know। लेकिन जाहिद ने एक्टिंग बहुत अच्छी Of की, course, of course, बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग की है बहुत अच्छी। जी। That's a very good actor। He- और देखें आप वर्सेटिलिटी देखें जाहिद की, कि हमने जितने उनके ड्रामे देखे हैं, उनकी फिल्म भी आई, उसमें he looks different, he's acted different, his body language is different in every project, you know, so he's a very 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 seasoned actor। बीच में वो बात भी जो हुई ना फोन पे रिश्ते वाली की, हाँ उस वो फैक्टर नहीं की पूरी एपिसोड में लेटर ऑन। डिड यू रियलाइज दैट कि कौन वो सी? रिश्ता किसका है, ये हाँ वट्टे हाँ सट्टे का है, 40 नहीं साल वाला क्या है, कुछ नहीं, नहीं, लड़की, बस वो एक सीन उन्होंने डाला हुआ था हाँ अजीब सी बात है, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सप्लेन कर एक्सेंट दिया। क्यों। एनीवे, मिस्टर फरदीन जो है वो अराइव कर जाते हैं, है। और आते ही शेड थ्रो करते हैं मिस्टर जकी पे, क्यों? because he's just like that, he's just a bitchy character, ओके, he is, right? So he will put people down and he will make people uncomfortable for no rhyme or reason. He does it with his own fiance and he will do it with everybody. Yeah, you know, तुम सामान ले आओ, या तो नया नौकर रखा, I mean he's just a बैड पर्सन, bad person, yeah, he's just a nasty person, so yeah। ठीक है। ये अच्छा भाई, जैसे मैंने कहा मुद्दा अच्छा जी है, जी टॉपिक अच्छा है, अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, उस एतबार से जो एग्जीक्यूशन है वो भी बड़ी सेंसिटिवली हैंडल्ड है, तो लेट्स सी आगे क्या होता पता है है। मुद्दा कहते हैं तो मेरे दिमाग में मुर्दा आता है, पता नहीं है, but the word सब्जेक्ट कह रहे थे I know, yeah, the word mudda is so like, you know, mudda. पैसे, What is this word? Mudda. मुद्दा, Mudda. ठीक है, जी। नहीं आज के बाद कोई मुद्दा नहीं कहेगा। हाँ जो ये सब्जेक्ट है, जी मजमून है जो, जी। ये बड़ा अच्छा है हम्म और वेल एग्जीक्यूटेड है। आगे देखते हैं क्या होता है। जी जैसे मैंने टाइटल में भी देखा, हम्म, जकी और इज़मिया ने हाथ भी पकड़े हुए हैं, जी। तो लग यही रहा है आहिस्ता आहिस्ता इज़मिया थोड़ी माइल भी हो रही है जकी की वो तरफ, तो जान महसूस किया जान बचाई है ना, उसको लगता है। हाँ, तो माइल होना शुरू हो गई, हाँ, मन माइल होना शुरू हो गया। प्लस वो ये भी तो कहती है ना कि उफ मैंने ये क्या किया, मैं किससे ये बात करूं, हाँ,
तो फिर जकी जो है वो थोड़ा सा फोर्थ कमिंग तो है, हाँ उससे भले ये सारी बात ना कर सके उससे, लेकिन थोड़ी बहुत दोस्ती तो बचपन से है, तो शी इज फीलिंग अ बिट कंफर्टेबल विद जकी, व्हिच इज गुड। ठीक। जी। On that note, let's move on to Amna ji. फर्क। फर्क। जी। यार आप एक बात बताएं, पूछे। मेरा आपका बातों से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि आप एक बात बताएं यार, कि अगर आप भले जितने भी डिट्सी टीनेजर हो, भले वीकेंड डे ड्रीमिंग आप करते हैं ऐसी के कोई नशा करके भी ना सोए, ऐसे इस किस्म की आपकी डे ड्रीम है, आईज वाइड ओपन वाली नहीं होती डे ड्रीमिंग, कि आपके किसी सेवंथ हेवन में आप चले गए हैं, जैसे बस चले गए हैं आप यूनिकॉर्न्स पे बैठ के रेनबो के ऊपर, तो आपके पास कोई आके खड़ा हो इधर कंधे पे लिटरली, आपको पता ना चले, ऐसा हो सकता है? मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। नहीं हुआ ना यार, लेकिन होता है ऐसे, क्यों? हमने देखा है होते हुए ना। कैसे? इस एपिसोड की शुरू में कब? कि जब वो खड़ी होती है इरसा और उसका बॉस कमरे में आता है, वो खड़ा होता है इधर पास में, मगर उसको पता नहीं चलता। मैं तो इस सब के बियॉन्ड एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। पूछें। आपने पिछली बार कहा कि ठीक है ये लड़की है, सीरियस सवाल पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि ठीक है शी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ बॉस, क्योंकि मियाँ उसका नहीं उसको रेसिप्रोकेट करा उस तरह से, वो यंग है, ठीक है, सारा कुछ है, बॉस भी हैंडसम है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, सारा कुछ है, डिबेटेबल है, लेकिन ठीक है, ठीक है, आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया ना। हम्म। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये जो उसको फॉलो करके जा रही है, ये क्या चाह रही है, इसको क्या लगता है कि क्या होगा, मतलब पूरा दिन वो उसके साथ ऑफिस में टाइम स्पेंड करती है, अगर उसने कोई बात करनी है तो वो ऑफिस में भी कर सकती है, नहीं बात नहीं करनी उसने, क्या करना है, वो देखना चाहती है रहता कहाँ है। She just wants to be near him. She wants to see where he lives. Maybe no, if she wants to be near him, she can be near him in the office. She won't know where she lives now. Where No, he but lives. that is in all honesty borderline क्या, that's stalker behavior. हाँ, तो it is stalker behavior. अगर यही चीज कोई लड़का कर रहा होता हम कहते हैं यार ये तो पागल देखिए ये तो बात एस्टैब्लिश उसके नेग्लिजेंस से ही होगी कि शी इज नॉट वेरी ब्राइट। ये कमाल कैरेक्टर्स लिख रहे हैं जो ब्राइट नहीं है। नहीं, मैं तो सवाल ये कि वो अगर ये उसको फॉलो करके जहाँ कहीं वो जा रहा था पहुंच जाती तो होता क्या, फिर क्या होता, क्या होता? एंड आई एम सॉरी PG-18 एक बात करना, डज शी वांट टू स्लीप विद हिम? या मे बी। नो बट व्हाट डज शी, या व्हाई यू आस्किंग मी, मैंने तो नहीं लिखा ना। नो, आपने कहा ना कि आप समझ सकती हैं उसको, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपके ख्याल में क्या नीयत क्या है इस, नो शी इज अट्रैक्टेड टू हिम। Okay, that's fair enough. पूरा दिन she is with him in the office. तो she's kind of stalking him in the office as well. उसने पूरा क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस, मैं अपनी तरफ से तो नहीं बात कर रहा ना, पिछली एपिसोड में हमने देखा ड्राइवर को उसने कहा कि मैं ड्राइवर के साथ, कमाल को जाके बोला मैं ड्राइवर के साथ नहीं जाऊंगी, गाड़ी स्लो चलाता है, मैं गाड़ी खुद चला के जाऊंगी, गाड़ी उसने खुद ली, इस बार ड्राइवर को बोला खुद चले जाओ, वेट किया, बॉस आया, उसने बॉस को फॉलो करना शुरू किया, फॉलो कर रही थी, जा रही थी। What is that going to achieve? Maybe you're just looking too deeply into it. Maybe it's not that big a deal. She just wants to know where he lives. She doesn't want to ask him because she wants to send him like a birthday card or something, or a present, or I don't know, a thank you note. No, you don't think that's weird? That's seriously. You think that's the only thing that's weird? There are so many things that are weird. बड़ी अजीब सी बात है ये। दूसरी चीज है कि we talk about styling a lot, and this boss needed to be styled better, I'm afraid. Because he is so evidently sleazy that anybody with half a brain could tell that this is a sleazy man that any decent woman would want to stay away from. I mean, that opening scene in which this gentleman is coming to work with a half unbuttoned shirt with his vest showing underneath. I mean, if it were his chest, I would say, okay, he's suave and he's got a chain and he's pulling off a Jackie Shroff or something. But here's this man who's got this really bad hair color and who's wearing a really nasty outfit with his shirt unbuttoned down to his navel and a really awful white wife beater vest underneath. I'm not attracted to this man, and neither should Isa be. And if she is, Irsa, that kind of ruined my flow. But why does the character have to be so evidently nasty? Why couldn't he be really charming and good looking and well dressed? ताकि हमें भी शक हो that should she be with this guy? Because now all you're thinking is, man, she shouldn't even be attracted to this guy. Iska miyan itna acha hai. But you give us so much ammunition against the miyan in every episode कि वो हाथ भी ऐसे हाथ रखने की कोशिश करता है. यार, what is with our censorship? क्या हाथ पे हाथ नहीं रख सकते?
मर्द और औरत? मेरे तो ख्याल में तो बड़े एक उंगली सा रखता है अपनी बीवी के हाथ पे. Why is he so like? Why does he have these inhibitions? एक वो है जो साथ आ जाता है और बात पूछ के करता है, कैन आई से लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे, और एक उसका मियाँ है जो उंगली रखते हुए भी जिसको शर्म आ रही है अपनी बीवी के हाथ पे, और जो कि पाइन कर रहा है अपनी छोटी सी बीवी के पीछे, और जो आपने शादी तो कहा इनके ताल्लुकात इस्तवार हो चुके हैं, में हो चुके हैं ना, तभी तो मैं कह रही हूँ तो बैक फिर ट्रैक क्यों कर रहा है? Why is he not more शायद नहीं comfortable? हुए इस्तवार, नहीं हो चुके हैं. कैसे पता? कैसे हो सकता है कि ना हुए हो? पता नहीं, आपको नहीं, वो फोन बीच कर में बहुत खुश होते हैं, वो जब उनकी लड़ाई होती है वो फिर बहुत खुश होते हैं अगली सुबह. तो ऑब्वियसली वो किस एंड मेकअप तो हो रहा है ना, तो अब तो नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा. इसीलिए वो कर रहे हैं ना, इसलिए वो झिझक डर रहा है रहे हैं। वो. ये तो बड़े फिर ग्रेट स्टोरी टेलिंग है, मैं कहती हूँ फिर वाह है. और क्योंकि आप देखिए फिर आपने दो औरतें भी फेंक दी कि वो शादी पे जाता है, वो कहती हैं कि यार बुड्ढा खुसर कहीं से नहीं लगता वो बेचारा. ब्यूटीफुल सीन, मैंने कभी नहीं देखा ये है ना? ये इतना एक जबरदस्त सीन था आमना, हाँ, मैं हाँ, आई ओपनर था। हाँ. ये इस तरह के सीन जो होते हैं ना, मुझे लगता है कि ये एलिवेट कर जाते हैं पूरे प्रोजेक्ट को एक नेक्स्ट लेवल पे मगर ले हम जाते उस पर क्यों जंप करें जब हमारे पास बहुत कुछ है उससे पहले. हैं। क्या ऑफिस सीन्स हैं आपके पास जिस पे बॉस जो है वो कॉन्स्टेंटली लाइन, बॉस क्या चाहता है अब, उसको तो छोड़ें, इर्सा को छोड़ें, बॉस क्या चाहता है मैं आपको बताता बताएं. हूँ बॉस का जो आपने ये पूरी गेटअप, बाय द वे मैं जब आप पूरा अपना मोनोलॉग दे रही थी तो मैं ये सोच रहा था इनको अभी लगता है कि हम हल्का हाथ रखते हैं, तो मुझे समझ नहीं है कि इनको ऐसा क्यों लगता है। बॉस का जो उन्होंने हुलिया और ये सब बनाया हुआ ना, मुझे ऐसा लगता है वो इसीलिए बनाया है ताकि ऑडियंस को ये पता लगे कि 2 नंबर आदमी है। ये हुलिये के बगैर नहीं पता चल सकता कि 2 नंबर आदमी कैसे? है. अब आप खुद ही कहती है ना कि समझते हैं कि ऑडियंस को बहुत आपने लिटरल मानों में चीजें देनी होती हैं, तो लिटरल बहुत बना के आपको सलवा बना के खिला भी रहे हैं चम्मच के साथ कि भाई कि ये 2 नंबर आदमी है। यार परफॉर्मेंस होती है कोई चीज जिससे आप बताते हैं 2 नंबर है. विदाउट अनबटनिंग हिज शर्ट जकी का ऑलमोस्ट ऐसा ही हुलिया होता है, चेन चेन ये वो, लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी है कि आपको परफॉर्मेंस से पता चलता है कि 2 नंबर नहीं है ये. वेदर उसका बोलने का तरीका ये है मवालियों वाला या शर्ट अनबटन है व्हाटएवर, बट आदमी बुरा नहीं है. It should have been the same with this chap. Why is he so evidently sleazy? There's no need to like throw it in our face. Here it is, slapstick. Sleazy man. Sleazy man. Okay, we get it. ठीक है, दैट्स अ हाँ. फेयर पॉइंट, Fair point, right? लेकिन वो उनका तरीकेकार है। अच्छा फिर वो जो एक्सीडेंट था, यार हमारे वैसे एक्सीडेंट्स पे एक ना वो बननी चाहिए, एक किताब लिखी होनी ए चाहिए. मुश्ताक का एक्सीडेंट, हर उसका एक्सीडेंट, एक वो जो हर इसी का एक्सीडेंट था जुनैद का, फर्क में ही था ना, जिसमें हल्का सा लगता है ठोकर तो वो कई महीने. जुनैद का। हाँ, तो एक्सीडेंट्स माशाल्लाह से हमारे ऐसे होते हैं कि वो फिर अभी पीछे इरसा टू का हर क्रेडिट वो शी इज नॉट लाइक जिंदगी मौत के बीच में नहीं लड़ रही होती. हॉस्पिटल फिर भी हो गया, हॉस्पिटल वो फिर भी उसको ले लगा जाता है. चोट, उसने कहा सर पे चोट लगी सर पे है, चोट लगी है, निशान लेकिन सर इलाज हाथ का होता है. हाथ का हुआ। देखो मैंने गौर से देखी. वेल जो नर्स थी वो हाथ को मसाज कर रही होती है, हाथ पे इलाज कर रही होती है, टिंक्चर लगा रही होती है नाक की माथे हालांकि पे. पूरा टाइम उसने यहाँ पे अपना रखा है, हाँ, मैंने क्या शायद कोई इंटरनल हेमरेजिंग हुई हो या कोई हेड इंजरी हो. बहुत आगे चली गई आप। हाँ, लेकिन नहीं, वो सिर्फ हाथ का था. मैंने कहा था चलो इसी बहाने वो जो स्लीजॉइड है वो हाथ पकड़ लेता कि हाथ को चोट लगी है, लेकिन ऐसा उसने कुछ तो नहीं. पहले दिन पकड़ लिया था जब वो लिफ्ट पे वो हुई थी वो तो खैर क्या बात थी, लोगों ने कहा ऐसा होता है. ना। ऐसा कब होता है, किसने कहा? बहुत लोगों ने कमेंट दिया हमें पता नहीं। कि ऐसा होता है, हो सकता है. ठीक किन है, लोगों के साथ लिफ्ट में जा रहे हैं ठीक है, आप लोग? ठीक है. हमें एनीवे तो कभी नहीं ऐसा हुआ। एनीवे तो ये हुआ सारा. मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं उनमें रिफ्ट आ रही है बहुत बड़ी. यार एक बात बताएं, बताएं। आपकी बीवी आपको फोन करे आपके मेरा एक्सीडेंट हुआ है, पहला रिएक्शन क्या होगा ठीक आपका? हो? एग्जैक्टली. तो कमाल साहब ने हरकत तो अच्छी नहीं ना की, और ये हरकत बड़ी आउट ऑफ कैरेक्टर थी बाय द वे, बिकॉज जब मैं देख रही थी तो मैंने कहा ओह नाउ इज गोइंग टू से ओह माय गॉड तुम ठीक हो, तुम्हें चोट नहीं लगी. द फर्स्ट थिंग ही सेज वाज गाड़ी का तो नहीं नुकसान हुआ ज्यादा. दैट्स नॉट समथिंग कमाल साहब वुड से. आई नो men who would say this. Kamal Saab is not one of them. Maybe he is. How do you know Kamal Sahab? Huh? How do you know Kamal Sahab? Maybe Yeah, I don't know him at all, but from what we've gotten in 25 bloody episodes, कोई एक दो किस्सों की बात नहीं है. ये बंधन है 25, ये बंधन तो ये बंधन जो है ना ये 25 किस्सों का है, एक दो किस्सों का नहीं है मेरे भाई. जो हमें कमाल साहब का पर्सनालिटी दिखाई गई है, ये वो बंदा है जो कि रिहेबिलिटेशन अपने ससुर को जाके छोड़ता है, जो और वैसे भी हद से सेंसिटिव पोलाइट है अपनी है, बीवी। पोलाइट है. उसकी बेटी जब का एक्सीडेंट होता है वो फोन करती है तो वो भागा हुआ आता है अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स छोड़ के. Yes, yes, रिमेम्बर, yes. ये वो आदमी है जो बहुत सेंसिटिव है, बहुत केयरिंग है, और वो जो है फुफ्फो ने कहा मैं जा रही हूँ उम्रे पे,
मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, पुप्पो और आइजल में तो मैं इंटरेस्टेड नहीं, मैं मैं सऊदी अरब जा रही हूँ। नहीं आइजल और खाला की जान में कितनी इंटरेस्टेड है, खाला में कितनी नहीं इंटरेस्टेड होना है? खाला में भी नहीं इंटरेस्टेड? नहीं, आइजल और खाला में नहीं हूँ, सॉरी। पुप्पो ने कहा मैं जा रही हूँ तो उम्रे पे फैमिली का आना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसी दिन पार्टी है। बॉस ने पार्टी रखी है जी, जिसमें कोई नहीं होगा सिवाय इरसा के। और फिर वो गाड़ी में देख ली उनकी मुलाकात, आपने प्रोमो में देखी है? मैंने प्रोमो देखा ही नहीं, गाड़ी में बैठे दोनों मुलाकात आपस में बात कर रहे मैंने हैं। प्रोमो देखा ही नहीं वो क्योंकि कहती है मैं पहले, वो कहता है पहले क्यों नहीं मुझे अपना घर दिखाया? कहती है अब्बू अब्बा हमेशा कहते थे अजनबियों को अपना घर नहीं दिखाते। कहता अब क्यों दिखाया? कहती है अब आप अजनबी नहीं रहे। किसको कहती है? राज को। राज को कहती है। और खुद वो कमाल साहब खड़े हुए देख रहे होते हैं। अगर अब इसको पार्टी पे हुआती है, ये वापसी पे कट होती है, हाँ, अगर ये और पार्टी पे और कोई नहीं था, ये हमें पता चल जाएगा, कैसे पता? चल जाएगा ना ऑब्वियसली, अगली किस्त में पार्टी तो दिखाएंगे ना, ओके। जम तो नहीं कर। अगर यार इरसा अब प्रेग्नेंट हो जाती है, आपको शक होगा उस पे कि बच्चा किसका है? बताएं, हम वहां जाएं कि ना जाएं? हम वहां नहीं जाएंगे, इतने ही नहीं है, नेक्स्ट लेवल ये चल रही नहीं ना, कहानी। अच्छा तो आपने खुद ही पूछा है ऋषि वांट टू स्लीप विद हिम? मैं तो पूछा है कि क्या हाँ। किरदार को किस स्लाइड में दिखाया जा रहा है? नहीं क्या? यार, नहीं नहीं, she's an innocent girl who's just like rosy-eyed and infatuated by her boss, who's giving her attention and who's good looking and charming and all of that. No, उसका moral compass जो है ना वो इस चीज की इजाजत नहीं देगा हमारी नन्नी एग्जैक्टली। नन्नी को, ऐसी बात नहीं है ठीक है, जी। ये मेरे कुछ पास रह तुम गया? हो तो नहीं है ना, मेरे पास तुम हो मैं तो वो चली जाती है फिर हाँ, एक प्रेग्नेंट फिर भी नहीं इस्लामाबाद। होती। हाँ, हाँ तो क्या फर्क के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? देखना है नहीं देखना है, क्या करना है? मैं हार हूँ हिम्मत है इस फर्क से। जी हार हूँ क्योंकि अब मेरे में रोस्ट करने की भी हिम्मत नहीं रही। यार, एक सेकंड के लिए मैंने कमाल साहब को देख के मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई कब? जब वो अपनी जॉब से वापस आते हैं एक सीन में। क्यों? तो यार मैंने कहा कि हर एपिसोड में नया ब्रांड हमें दिया गया है, अभी इन्होंने सिर्फ नाइकी की पहनी हुई है शर्ट। नाइकी तो हर बंदे के पास ही होती है, मतलब है कि यू नो नाइकी तो लोग ले ही लेते हैं, कोई ऐसा बड़ा ब्रांड तो नहीं है। लेकिन इट डजंट डिसअपॉइंट फिर जब वो मुड़ के जैकेट उतार के जाते हैं, नीचे टी शर्ट एलवी की होती है, बड़ा बड़ा लिखा था, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। मुझे ये सारा क्रेडिट फैसल कुरैशी ऑफ को ही कोर्स जाता है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स उन्होंने अपना हर ब्रांड जो है ना फ्लैश हाँ, कर दिया है। कर- We should do a wardrobe like inside with Faisal Qureshi's You wardrobe. must. You must. ओके। इसके बाद शायद वो हमें घर में ना घुसने दें इन रिव्यूज के बाद, लेकिन नहीं नहीं, वो तो खुद रिव्यू करते हैं, उनको पता ही है। ओ यस वो तो खुद ओ यस करते हैं, उनको जी तो सबसे ज्यादा अंदाजा होना चाहिए जी और अप्रिसिएशन होनी चाहिए हमारे जी। लिए। He's generally very well dressed, and even his brands are not too in your face and they're subtle. But I think his shalwar kurtas that he wears at night at home could be a little looser. They're a वो bit- है ही ना, उन्होंने कहा ना अमीर अब्बू मैंने बनाया हुआ है, वो पूरी लुक जो है ना वो शलवार कुर्ते और चप्पलों हाँ। वाली। वो थोड़ी राज के मुकाबले का थोड़ा स्लीजी हो जाता है, वो जरा ज्यादा ही फंसे हुए कपड़े हैं थोड़े से। हाँ। हाँ ठीक है, आइदल पूरे स्केच चोरी करती है, वो डालती है, ओहो चोरी करके वो कर ओहो। देती है, खाला को बताती है। हाँ हमने मिस नहीं किया, देखा, बट वी चूज टू नॉट टू टॉक अबाउट इट। या मूविंग ऑन, बख्तावर सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ प्रस्तावर। मेरी बिगड़ी बना दे। ये जी पूरी एपिसोड का मकसद था ये बताना कि मर्द भी इतने बुरे नहीं होते, या इस तरह कह लें कि मर्द एक प्यारी चीज है। मोम की गुड़िया ये ये हमने बहुत पहले एस्टैब्लिश कर ये दिया, episode हर में- मर्द नहीं, लेकिन हर मर्द, मतलब हर मर्द बुरा नहीं नॉट ऑल मेन नॉट हैशटैग ऑल मैन हैशटैग, ये बेसिकली इसका मकसद ये था। जी। क्या कहना चाहेंगे आप? सो बड़े जल्दी जल्दी उन्होंने ब्रश अप करके चीजों को रिजॉल्व किया। सलार जो है उसका केस चला, वो जेल चला गया, और उसके बाद स्लैप डैश तरीके से जो हुरिया थी उसने उसको कहा कि उसने पैसे लिए एंड शी वाज सो ग्रीडी एंड शी वांटेड बट शी केम, देन शी कम्स एंड शी सेड आई एम नॉट गोइंग टू गिव द इंटरव्यू। ये बड़ा जल्दी जल्दी हुआ सारा कुछ। आई थॉट इट वाज रियली रैपिड फायर था ये, है ना, रैपिड फायर था कि कहते हम सच बोले या झूठ, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अबे यार उसकी कहानी चल रही है, क्यों नहीं इसका ताल्लुक? इट वाज सो लाइक सेंसलेस दैट होल सीन। उसको कहना हुरिया का कि तुम देख लेना वो आएगी, तो उसने how do you think that he's going to see that when it's not going to happen? She has not asked for money. What are you trying to show him? He's not going to see what you're... You see, there was such a disconnect in logic. He's not going to see her demanding more money because she didn't ask for money. So Huria
You are evidently a smart girl. What are you trying to do here? This is going to hit you in the face. And it did. And it did. Because she says like, screw you guys, I'm not going to give this interview. Tata, bye-bye. And she walks out. मुझे तब तक नहीं समझ आया कि हुरिया, बिकॉज मेरे लिए था कि यार ये वाकई में हुरिया इतनी बेवकूफ है कि वो उसको खुद बुला रही है, फिर दिलावर को ये कह रही है, ये पैसे मांग रही है, 10 लाख मांगे, 10 और मांगे हैं, बयान चेंज कर लेगी, या हुरिया इतनी स्मार्ट है कि, और दिलावर एक्चुअली इतना बेवकूफ है कि हुरिया को पता है कि दिलावर इतना बेवकूफ है कि वो इन बातों में आ जाएगा. मतलब आप देखें ना आमना, लॉजिक, कॉमन सेंस, और उन सब से भी मतलब जो एक, खैर कॉमन सेंस से ज्यादा क्या, ये बेसिक आईक्यू लेवल भी हो अगर किसी में, तो वो भी ये समझ सकता है कि यार कि क्या हो रहा है. It was really sketchy storytelling. That entire scene with Mohsin bhai in the police station, कि वो कहता है कि बख्तावर अपना बयान बदल देगी, आप देखिएगा, तो वैसे आप कहते हैं सब्र करो, कुछ ऐसा. I mean, what was the purpose of that? Nothing. That entire hospital scene with Noora, उसका चाचा ने पैसे लिए, उधर से पैसे खाए, उसने कहा मैं ऐसे बख्तू का साथ दूंगी. Again, really senseless. मैं आपको बताया ना, पूरा मकसद ये था कि यार कि मोहसिन भाई के लिए उसने स्पीच दी. हाँ, मोहसिन भाई के लिए कि हर पुलिस वाला बुरा नहीं होता. उसने कहा जी कि दिलावर जैसे दिलावर सर और आहद जैसे जो हैं उनके बगैर नहीं होता, मैं जो हूँ उनकी वजह से हूँ. आहद, किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया, मैं नाम भूल गया उनका, उन्होंने कहा यार कि आहद रहता इतने बड़े अपार्टमेंट में, चलाता बाइक है फटफटी से. तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. आप उसका अपार्टमेंट देखें, आपने इसका कितना रेंट होगा, स्प्रॉलिंग, कितना रेंट या 1.5-2 लाख तो होगा. 2 लाख से कम का मुझे नहीं लगता कि ये अपार्टमेंट, नॉट दिस अपार्टमेंट, द वे इट्स फर्निश्ड एंड एवरीथिंग. जो 2 लाख रुपए महाना के अपार्टमेंट में रहना अफोर्ड कर सकता है, वो बाइक तो नहीं चलाता ना. फिर नहीं, डिस्कनेक्ट है ना यार. आप ना किया करें ऐसे. देखिए आप इसमें किसका कसूर है, किसका कसूर है, किसका कसूर है? डायरेक्शन है. इट्स प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन. Unfortunately, that's हमने इतनी तारीफ की पहली दूसरी किस्त में यार कि आपने एक कॉन्सेप्ट लेके आए. मैं तो अब सोच सोच के अपने आप पे हैरान हो, तो मैंने कहा यार ये तो परिजात के लेवल की चीज है. कोई शुरू की 2-3 किस्तों में हमने कहा कि यार कि उस तरह की एक जर्नी होगी, आगे बढ़ेगी, एग्जीक्यूशन कुछ नहीं. ठुस, इतनी ठुस स्टोरी टेलिंग यार, इतने रिडन विद फ्लॉज, सो मेनी फ्लॉज, डायरेक्शन के फ्लॉज, एग्जीक्यूशन के फ्लॉज. मैं बख्तावर देखता हूँ ना, मुझे फ्लॉज के अलावा और कुछ नजर नहीं आता. मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ. And that's really sad because it had so much potential. It had tremendous as potential. a story of the adventures of Bakhtavar and और what she इतना went अच्छा इन्होंने through. टाइटल बनाया था, मुख्तलिफ रूप थे Yeah, बख्तावर के. Yeah, there was so much that could have been done with it. yeah. But वो आ जाके ऊपर से यार बख्तावर के बाल ही नहीं बढ़ रहे. काट. It's not like she's getting them cut now. So And with all due respect, that gentleman who plays the newscaster or what, जी journalist जो थे वो, जी. I mean these are important. कोई एक सीन के लिए भी आता है ना यार, शॉट के लिए. फिर मैं एग्जांपल दे दूंगा तो आप लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं दूंगा. अब क्राउन जैसी सीरीज जब आप देखते हैं, वहां पे एक शॉट के लिए, एक सीन के लिए भी कोई आता है यार, आप उनको देख के कहते हैं कि यार नहीं सही. थोड़ा सा तो वो हमें इनपुट अपना एलिवेट करना पड़ेगा ना, स्टैंडर्ड यार. कि क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका एक्टर का तलफ्फुज ही नहीं था सही. वो बख्तावर नहीं बख्तावर कह रहे थे बार बार. No, he seemed rather unimpressive. हाँ, तो इतनी तो इसीलिए बख्तावर ने उनसे बात नहीं की. She chose to talk to the camera directly. तलफ्फुज तो ठीक होना यार एक्टर्स का, नाम तो प्रॉपर्ली. थोड़ी बहुत इसमें एक इस कास्टिंग के लिए कितना कोई मुश्किल होगा. इस सब में अच्छा कैरेक्टर जो है ना सबसे, वो आहद लगता है मुझे. जो कि वो कहता यार है that boy has done a very good. जब वो कहता है मैं उस पहले भी इसको चाहत की नजरों से देख रहा था, अब भी देख रहा हूँ, मगर I figure nowhere in her life. He's got it. He's figured it out. He knows exactly what's happening. बहुत अच्छा कैरेक्टर है वो, बहुत अच्छा कैरेक्टर. लेकिन ओवरऑल not impressed with. No, there's too much disconnect. You see, बहुत ज्यादा disconnect है, बहुत ज्यादा, मतलब नहीं बात नहीं बनती. आखिरी एपिसोड है and it's very preachy कि नजर साहब ये आपके लिए है, और फिर नजर साहब को एक पूरा लेक्चर.
उस सीन के बारे में क्या बातें कहना सही कही हैं उसने सारी, हाँ but it preachy। came across as very preachy. उस सीन के बारे में क्या कहना चाहेंगी कि दिलावर और जो बख्तावर के बीच में नैन मटक्का हुआ है, जिसमें वो कहता है कि मुझ पे भी नहीं भरोसा किया, उसने कहा नहीं आपको पे तो सबसे ज्यादा भरोसा था, मुझे खोने का डर था। Why does he say that thank you for not casting me in a bad light in your story? Why did he think that he would be cast in a bad light? You see, these things don't make sense. I don't know because वो तो he was not being cast in any light। In any light, why would he think that he would be being cast in a bad light? I don't know। So Yeah. these are things that do not These things don't add up. do आपने not थोड़ा सा वो भी एंगल दे make दिया sense। कि मजहब को मत लाइए, तो उसने कहा मैं नहीं, मौलवी साहब, आप लेके आते हैं नजर साहब मजहब को हर चीज में। वो अच्छा था, वो अच्छा नहीं था। बात तो उसने सही की, उसने बातें कहा सारी मेरा सही शरई की हक हैं। नहीं है हाँ, बातें सारी सही की कि हैं मैं और अपनी अच्छी। मर्जी से शादी तो करूं। ठीक है, आप कहते हैं ना कि it's appealing to the lowest denominator for which things need to be spelt out, तो ठीक है, वो तो ठीक है लेकिन बाकी की ड्रामे की सेंस तो एग्जीक्यूशन बने ना। हाँ, सेंस तो बने ना भाई चीजों की यार, वो तो मैसेज तो सही है स्पेल आउट करके कह दे कि हर पुलिस वाला बुरा नहीं होता, ठीक है। तो ठीक है और लेकिन क्या औरत को मजहब रोकता है तालीम से? नहीं। शरीयत आपकी रोकती है? नहीं। और क्या औरत का हक नहीं है कि वो और फैसला कर एक सके बालक किसी जो है उस पे क्या जबरदस्ती का निकाह जायज है? नहीं। ये सब बातें तो सही हैं सिर्फ। बट यही बातें करनी है तो वैसे ही कर लेते, इतना बड़ा ड्रामा बनाने की क्या जरूरत है जिसकी नहीं नहीं, ड्रामा ठीक है बनाया, मगर वही बात है कि there's too much देयर disconnect, टू मच डिस्कनेक्ट। ठीक है अनफॉर्चुनेट। unfortunately. अब आपने मेरे से पूछा था दिलावर और बख्तावर की शादी होती हुई नजर आ रही है, मैंने कहा हो तो जाएगी लेकिन मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। आपको अब ला रही है नहीं यार। मुझे I hope ना हो। There's no reason why she shouldn't end up with Ahad. And no, और अब माँ चेक देगी, ऑफिस चेक वेक तो नहीं लेगी वो उसकी माँ, बट ये है कि I hope कि थोड़ा सा फर्क हो और ना दिलावर के, that would be a little unreal. हम्म इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की है, she knows that the family will not accept me, and you know they're not really meant for each other in that way. कि ideology उनकी जरूर मिलती है, but that's about it. So for them to get married now all of a sudden in the last episode would be a stretch for बिल्कुल me, सही। you know. लेट्स सी। And she trusts Ahad and she also likes him and they look good together and they have that compatibility and that friendship. I want to see her end up with ठीक है so team Ahad or team Dilavar? टीम आहत। Team Ahad, right? Yeah. Yeah, same. दूसरा मैं तो Moving on. पहले दिन कहा हाँ। कि मुझे तो वो नहीं समझ आती अट्रैक्शन दिलावर की बख्तावर की हाँ तरफ। नहीं, अट्रैक्शन अगर हो भी तो आइडियोलॉजी पे है, नॉट ऑन फिजिकलिटी। ठीक है मुझे मेरे बन जाओ भी हो गया, फर्क भी हो गया। फाइनली फाइनली जी, मुझे प्यार हुआ था। और हुआ था, इकरार हुआ था। आज बी वेयर, आप जहां भी नजर आए मैंने आपकी पप्पी ले लेनी है, मुझे साथ का गम नहीं दिखा जाता। ओह, साथ जब रोता है ना उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, हाँ बड़ा सहमा हुआ वो जो बैठा हुआ होता है, बहुत मुझे क्यूट लगता है है यार क्यूट, साथ। साथ क्यूट है, लेकिन मुझे माहिर भी बुरी नहीं लगती। मुझे माहिर बहुत अच्छी लगती है, हाँ मैंने कब कहा कि मैं नंबर हाँ, ये आपने क्यों मुझे अरीब भी नहीं बुरा लगता। हरकत उसने एक बहुत बुरी की है इस एपिसोड में। ये तीनों कैरेक्टर, ये अच्छी बात है कि तीनों कैरेक्टर्स आपको बुरे नहीं लग रहे हैं। आपने बोला ना जब तक लीड कैरेक्टर आपको अच्छे बिल्कुल। अट्रैक्टिव अपीलिंग नहीं लगेंगे तो फिर ड्रामे की अपीलिंग। Until you are interested in their story, you will be attracted to the drama. अगर आपको अपील नहीं कर रहे मेन कैरेक्टर्स, तो आपको कोई उनकी स्टोरी नहीं अपील जैसे करेगी। हम कितने ड्रामे ऐसे देखते हैं जिसमें हम लड़की को या लड़के को उदास बैठा हुआ देखते हैं और देखते हैं रहते हैं कि यार कि अच्छा वो पीछे म्यूजिक चलता रहता है और हम अनॉय हो जाते हैं, हम स्किप करते हैं। बहुत ज्यादा। तो साथ के केस में हमें नहीं बुरा लगता, नहीं क्यों? नहीं, एक तो क्यों? ये उस पे हापर नहीं करते ज्यादा, सीन मूव हो जाता है, बहुत ज्यादा रेपिटेशन नहीं हो रही बार 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 बार। हर एपिसोड में जरूर एक दफा होती है, बट अभी चल रहा है उसका हार्ट ब्रेक। प्लस यू लाइक साद, ही इज नॉट डन एनीथिंग टू नॉट बी लाइकेबल, ही इज अ लाइकेबल कैरेक्टर, you know, that's why you associate with some people हाँ and you वहाज don't। ने काम भी अच्छा किया काम है। अच्छा किया है, yeah, आपको यू फील फॉर द गाय, आपको क्यूट absolutely। लगता है, आपको ऐसा नहीं लगता अनोइंग हो गया है, वाइनी है। दूसरा रिफ्रेशिंग भी तो है ना। आप देखिए, अगर पिछले 5 ड्रामे देख लें वहाज के, आप इस वक्त देख रहे हैं उनको तेरे बिन में एज मुतसिम, completely different character। इससे पहले आपने जो बिछड़ गए में देखा एज रूमी, completely different character। उससे पहले आपने इश्क जलेबी में उनको देखा, another completely different character। और
और मुझे दिल ना याद उम्मीद है तो नहीं आपने ले दिल लिया ना उम्मीद में देखा हाँ जिमी फितूर में देखा था फितूर में आपने देखा कोई भी कैरेक्टर ओवरलैप नहीं कर रहा किसी के साथ हम्म, अगर आपको यही साथ अगर वहाज अगले 3 ड्रामे ऐसे ही करे जिसमें वो वाइन कर रहा है और मोप कर रहा है आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगा ये भी बात so सही it's very refreshing the way he's taking on a diversity of roles ठीक है so that's why I think Hania looked splendid in that red जोड़ा I don't know stunning आप क्या कहना चाहेंगे stunning she looked so pretty she looked beautiful it so was a very well styled ethereal no not ethereal not no ethereal not ethereal ethereal is something else okay ethereal नहीं थी बिल्कुल भी but she looked stunning beautiful it was her styling was on point you see this is good styling I don't know who is the production team behind मैंने मुझे प्यार हुआ था Big Bang Big Bang. So Big Bang has done a good job. Or Hania has done a good job because she's wearing Nomi Ansari, and जो भी उनकी styling है, she looks beautiful. And this is what I said when you talk about Tere Bin, the styling is not good, you know. But we'll come to that when we review it. So yeah, but ये अच्छा आप कहा हाँ सॉरी sorry आप नहीं मैंने कहा कहानी जो भी थे moments थे इस episode में, you know, there are moments that stay with you. नहीं सबसे पहला तो ये जब वो जाती हैं खातून वापस वो कहती है मैंने तो इसकी शादी नहीं करनी मिसेस बीनिश क्या होता है आप ना मिसेस रेहान तो हो सकता है मिसेस बीनिश तो नहीं हो सकता नहीं मगर बीनिश मैम बीनिश नहीं जो माहिर के वालिद साहब हैं वो कहते हैं ना मिसेस बीनिश वैसे कह दिया होगा मिसेस गलती से हाँ कह दिया गलती से होगा कह दिया होगा तो मिसेस रेहान या मिस बीनिश हाँ जब वापस जाती हैं वो कहती है मेरी शादी तो मैंने नहीं करनी ये हम्म तो छोटी सी गली में छोटा सा घर है हम्म, मेरा तो सांस घुट रहा था वहां पे जी तो ये तो नहीं हो नहीं सकता हो लड़का सकता। गन लेके आता कनपट्टी पे रख के कहता हाँ या which ना is which was a very irresponsible scene मैंने ट्वीट भी की थी कि यार कैन वी नॉट नॉर्मलाइज दिस कि हर बंदे के पास गन है और हर बंदा अपने कनपट्टी पे रख के कह रहा है कि यार ये करो नहीं तो मैं अपने गोली मार दूंगा ना करें अननेसेसरी सीन था इट वाज कंप्लीटली अननेसेसरी बच्चे तो माँ बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं ये अब ना दिखाएं तो कैसे दिखाएं इस बात को यार इतना ना उस हद पे ना लेके जाएं और ब्लैकमेल ये तो बहुत सारे हमारे ड्रामों में होता भी नहीं है कहाँ होता है सुसाइड वाला वो जो गन रख के कर रहे हैं धमकी उसने दे कौन सी रहे हैं मारनी थी हमें भी हमने पता इतने दानिश तैमूर के ड्रामे देखे हैं ऑलमोस्ट हर एपिसोड में हर ड्रामे में एक दफा गन जरूर निकलती है इतनी दफा हमने देखा है इश्क है में निकली थी बहुत बढ़ता जा रहा है बहुत बढ़ता जा रहा है इसमें भी थी मेरे ख्याल है किसमें जो अभी गुजरा है अपने ऊपर तो नहीं रखी थी कैसी तेरी खुदगर्जी कुछ थी गन बहुत ज्यादा गन वायलेंस जो है ना दिखा रहे हैं मुझे नहीं पता कि इज इट रियलिटी बेस्ड या क्या आई थॉट इट वाज नॉट इट वाज नॉट नीडेड कैसे वो कन्विंस करता अपने यार माँ वो रिश्ता लेने भी तो चली गई ना बगैर गन के तो वो बस उसका मकसद ही ये था आगे जलील करना और वो कर रही थी नहीं जलील वो कहता था कि I'm going to leave I'll leave the house and I'll not come back you guys have 24 hours to decide थोड़ा सा सीन पे मेहनत कर लें बजाय इस एक्सट्रीम पे ले जाने के कि आपको गन निकालने हैं दैट आई थिंक गिव्स यू एन इनसाइट इनटू द कैरेक्टर दैट ही इज जो आप कह रही है ना ठीक है तो उसमें इसकी हो सकती है मुझे मैं अच्छा नहीं लगा कंप्लीट ठीक है अच्छा हाँ आई थिंक मकसद ही ये था आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करना हाँ कि वो गन लेके आ गया और उसने कनपट्टी पे रख के ठीक माँ है बाप को कन्विंस किया ठीक है अब्बा जी को तो अब आ गया हार्ट अटैक जी सेम बारात वाले टाइम पे जी तो ये तो नहीं पहुंच नहीं पाएंगे आप एंड तक ना पहुंचे बीच क्या में हुआ क्या बीच हुआ में बीच में मेहंदी वाला सीन बड़ा क्यूट था मेहंदी वाला सीन बहुत वो क्यूट था कहती है मुझे मेहंदी लगा दो हाँ और वो स्पेशल कहता है इफेक्ट्स कि पे अबीर भी लिखना लिखता है अपने एक बात में सॉरी आमना हाँ विद ड्यू रिस्पेक्ट माहिर पे अच्छी बात नहीं की माहिर ने क्या क्यों कहा कि उसका नाम लिखना हाँ बट शी डजंट नो दैट ही लव्स हर सही है नहीं मैं उससे पहले सीन पे जाना चाहता हूँ यार मैं ये सारी जो मदर्स हैं उनको एड्रेस करना चाहता हूँ प्लीज अपने बच्चों को बेटियों को बेटों को ये मत सिखाएं कि मैं तुम्हारे बाप को झूठ बोल दूंगी ये अच्छी बात नहीं है जब वो जा रही होती है कि आप कहना कि मैं फलानी के साथ नहीं हूँ फलानी के साथ हूँ हाँ नहीं यार हाँ मैं बाप तुम्हारे पापा को बोल दूंगी तुम क्यों भाई ना करें ये एक गलत तो बात ये है ना करें दूसरी चीज है यार ये देखें कि जब सास इतनी खरांट है एक्सेप्ट नहीं कर रही बाद में वो एकदम एक्सेप्ट करना नहीं शुरू करेगी आप अपनी बच्ची को आग में धकेल रही हैं आई एम सॉरी यू नॉट अ गुड मदर she's not नहीं तो you don't have to address the mother she's not a very wise mother of course ये नॉट तो अ गुड मदर she's not a wise mother शी इज नॉट अ गुड no मदर she's a good mother she thinks कि वो अपने बेटे के लिए नो सही कर रही दैट है आई डोंट आई एम सॉरी आई एम she's सॉरी not a very prudent mother आई एम सॉरी नो शी इज नॉट अ गुड मदर एक तो ये कि वो इतनी बेइज्जती की उन्होंने और इन्होंने आके फिर अपने मियाँ से झूठ बोला हाँ कि वो तो और नहीं इससे झूठ बोला लड़की से ये जो बच्ची तो शादी बड़ी अच्छी करके जा तरह रही बात की उन्होंने कि बहुत अच्छी तरह से बात की हाँ पहला कर किया दूसरा बच्ची शॉपिंग करने जा रही है अपने हम्म पोटेंशियल
फियांसे भी नहीं है, मंगनी भी नहीं हुई, हम्म पोटेंशियल हस्बैंड से, जहाँ पे आपको पता है कि उसकी माँ इतनी बदतमीजी आपसे कर रही है, आप अपने मियाँ से झूठ बोल रही हैं हम्म और आप बेटी को भी कह रही हैं कि तुम भी अपने बाप से झूठ बोलो, मैं भी तुम्हारे बाप से झूठ बोलूंगी। नहीं यार, ये क्या है, ये बहुत बुरी बात है, बुरी ये बात है। बहुत बुरी बात है, प्लीज। और मैं बड़े रिस्पेक्टफुली अपने ड्रामा मेकर से ये कहना चाहूंगा, प्लीज इस तरह के मत आप दिखाया करें, दिस इज नॉट ओके। पेरेंट्स के बीच में माँ हो या नहीं नहीं, बाप हो, दिखाएं यार, दिखाएं, ऐसा नहीं होता, ऐसे लोग होते हैं, माएं भी ऐसी होती हैं जो झूठ बोलती हैं, दिखाएं जरूर, बिकॉज इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, so आपको रेपरकशंस नजर आएंगे। इस नहीं, वो तो आ गई ना, वापस खत्म होगी, क्या हुआ उस इंसिडेंट का, जो वो झूठ बोल के गई बाप को, हाँ, उसका तो नतीजा अच्छा निकले, बुरा नहीं निकला ना। एडिशनल ऐड होता जाता है ना, ना छोटा बट छोटा नहीं, करके एक ऐड हो रहा चीज, है एक सारा। आइसोलेशन में आप एक देखें, एक इंसिडेंट है जहाँ पे बच्ची जो है वो माँ को बता के जा रही है, बट माँ और बच्ची कलूड करें कि हम बाप को नहीं बताएंगे, तो ये गलत बात है, बस ओहो हसन, लेकिन गलत बातें होती हैं जिंदगी में, है। गलत बातें तो होती फिर हैं। कनपट्टी पे भी गन रख के होती है बातें, इतना नहीं होता ना जितना दिखाया जा कितना रहा है, जितना हर ड्रामे में नहीं, दिखाया ये जा थोड़ी रहा है है। ताड़ा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी, मुझे नहीं लगता, थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है यार, सुसाइड आप दिखा रहे हैं ठीक इतना तो नहीं ना ओपनली। उसमें। नहीं, ये अच्छी है, फिर यही बात है ब्यूटी ऑफ लेवल ऑफ है ना, लेवल ऑफ क्राइम है। झूठ बोलना कि जी गई किसके साथ है, ये लेवल ऑफ क्राइम है। ये तो क्राइम है भी नहीं झूठ, व्हाट आई एम सेइंग इज लेवल ऑफ बुराई बट है। नहीं, लेवल की भी बात नहीं, ये बात है कि यार अपने बाप से झूठ बोलना और माँ का कलूड करना बच्चों के साथ, और मैं इस कॉन्टेक्स्ट की बात भी नहीं कर रहा, मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स नहीं करना पेरेंटिंग चाहिए। 101 पे, हाँ। कि यार कि अपने बच्चों को बच्चियों को ये इंप्रेशन ना दें कि आप बाप की बैक, या बाप और बच्चे क्या माँ से झूठ बोलेंगे। लेकिन माँ जो है वो बड़ी एक नॉर्मल, एक ऐसा बंदा है जो आप सोसाइटी में देखते हैं, एक ऐसी माँ है जो चाहती है कि कुछ भी हो, कम हेलो हाई वाटर, मेरी बेटी की शादी जो है वो किसी बड़े घर में हो, वो पैसे वाले घर में हो, बड़ा घर मीनिंग पैसे वाला घर, जहाँ उसको तगो-दो ना करनी पड़े, ऑल्दो इनके घर में कोई कमी नहीं लग रही। अगेन नहीं, वो कहती है हमारी चादर सर पे करो तो पैर तो नंगे पैर होते नंगे हैं, होते पैर हैं। करो तो सर आप नंगे। देखिए वॉलपेपर लगा हुआ है घर में, लैंप्स हैं, उनका डेकोर देखिए, इट्स प्रिटी वेल ऑफ मिडिल क्लास, ऐसा लोअर मिडिल क्लास भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी इनके पास इट डजंट कनेक्ट उनकी बात करना, मगर कैरेक्टर ऐसा है ना कि वो है कि उनको यही है कि मेरी बेटी का ऐसे घर में हो, वो झूठ पे झूठ बोली जा रही है, उन्होंने वो सारी बेइज्जती बर्दाश्त कर ली अच्छा है। ठीक है, बोल लें लेकिन ना करें। ना करें, ऑफ कोर्स गलत है, ना करें, बिल्कुल ना करें। और बेटी पूछती है कि यार उन्होंने बदतमीजी नहीं की, उनका जाना इस तरह ऑकवर्ड नहीं लगा? उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे होता है, हाँ, उनकी क्लास में, हमारी उनकी क्लास क्लास में में उन पे फर्क है, तो वो तो वाइट वॉश कर रही है उनकी सारी बातों को। सो तो या बेवकूफ माँ है, फिर आपने बेवकूफ कहा माँ है, जैसे कि वाइज नहीं है। वाइज नहीं है, वाइज नहीं है। चाहती तो यही है कि उसके लिए बेहतरी हो कि जी अच्छे घर में जाए, बड़े घर में जाए, आराम करेगी, व्हाटएवर, शी विल बी हैप्पी। प्यार करने वाला मिल रहा है बंदा जो इंटरेस्टेड है उसमें, शी इज नॉट अ वाइज मदर। बट ऑफ कोर्स ये आप जो बातें कह रहे हैं वो गलत हैं। बट फिर जी मेहंदी आ जाता है, मुझे समझ नहीं आई कि पहले मुझे लगा कि मिसेस रेहान ने कॉल करके कहा है कि हम सैटरडे को आएंगे शादी की तारीख डालने, मगर फिर वो मेहंदी एकदम निकाह करने आ रहे मायूं हैं। पे चले गए, आई थिंक वो हाँ, बीच में हो गई है, हो गई है, तो वो उन्होंने अगेन दिखाई नहीं, डिस्कनेक्ट आगे ले गए वो, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है एकदम जी। मेहंदी आ गई है, शॉपिंग भी हो गई है, निकाह पे मेहंदी चले का गए। दिन आ गया है, मेहंदी का दिन भी कब हुआ और खत्म हुआ पता नहीं चला। हाँ, वो कहता है ना कि चाचू भी खुश थे, ये खुश भी थे खुश थे, वो एकदम, कहती है मेरा टॉट ख्याल था पर। कि वो वहीं बैठा हुआ था पूरी शाम, अजीब सा था ना वो भी, एकदम डिस्कनेक्ट सा था। मगर फिर वो मेहंदी लेके अपने हाथ पे एम भी लिखता है। अच्छा, वो एम क्वाइट एविडेंट था कि उन्होंने एडिट पे डाला एम, हाँ क्या ही खूबसूरत होता कि वो एडिट पे ना डालते, खाली वो एम ऐसे हमें पता चल जाता कि उसने एम लिखा है यार। वीएफएक्स इफेक्ट्स ना होते हैं। हाँ, बीएफएक्स अगर ना डालते यशराज वाला तो क्या हो जाता, या शायद उन्होंने देखा होगा कि वो नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए उन्होंने डाल दिया वीएफएक्स कि वो क्या लिख रहा है। हाँ आई डोंट नो, ठीक है। तो बट वो वीएफएक्स से हुआ ये कि अब ऑब्वियसली अगर वीएफएक्स से आपने दिखाया कि उसने एम लिखा है, तो ये तो फिर रहना है, फिर मेहंदी तक आगे रहना तो चाहिए, ये कहाँ से जाएगा, ये तो मिटेगा नहीं। नहीं तो बट हम वो नोट थोड़ा सा करेंगे, हो गया, आई हो थिंक गया था। उन्होंने देखा होगा पोस्ट में कि यार वो जब वो हाथ एम कर रहा है तो नहीं, हालांकि आमना अगर एम ऐसे लिखे तो समझ आ तो रहा है हाँ कि एम लिखा है, पता मीम नहीं, कर देता एनीवे था। वो एम लिखता है और फिर वो पूरी शादी की तैयारियां भी कर रहा है और सब कुछ कोऑपरेट यार कर मुझे रहा है। बहन का किरदार इसलिए अच्छा लगता है, बड़ी अच्छा प्यार है, करने वाली, अच्छा भाई है, से हाँ प्यार करने हाँ, वाली बहन वो दिखाई जब है देखती है भाई को काम करते हुए तो उसका दिल हाँ दुखता यार, है। और अच्छा वेरी राबिया नाइस, ने बहुत अच्छा बहुत परफॉर्म अच्छा किया उसको, बहुत अच्छा परफॉर्म वो जो किया। आई एम एक हैप्पी टू सी राबिया इन दिस। हाँ एक भाई के लिए जो मोहब्बत है, वो जो दर्द है कि यार मेरे भाई को उसकी चाहत नहीं मिल रही, तो बड़ा अच्छा प्रोटेक्ट किया। एक सीन पे आपकी क्लैरिटी चाहूंगा,
जब ये बहन जो है ये कन्फ्रंट करती है माहिर को और कहती है कि कब हम में इतनी तब्दीली आ गई कि हम बिन कहे एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे, एंड शी सेज मैं सब समझ रही हूँ बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। वो क्या था माहिर, क्या समझिए क्या हुआ वो, समझ आया आपको वो सीन? के माहिर माहिर ने कहा है क्या? माहिर को ये कहती है ना बहन हम्म, साद की हाँ कि हम कब इतने मुख्तलिफ हो गए हैं या ड्रिफ्ट हाँ अपार्ट हो गए हैं कि बगैर कहे हमें एक दूसरे की बात अब नहीं समझ में आती। हम्म तो माहिर आगे से उसको कहती है कि मुझे सब आ रही है समझ बात। बेसिकली that he दैट likes साद her, that Saad like, साद लाइक्स मी एंड साद हाँ एक्चुअली लव्स मी। हाँ तो ये कब माहिर कब हुआ है थोड़ा सा कब हुआ, हाँ कैसे, ये हाँ क्या सीन था? अगर देखने वालों आपको समझ आइए तो कमेंट सेक्शन में हमें भी बता दो हाँ मुझे वो नहीं मैंने कहा समझा। ना कई चीजें ऐसी थी जो जरा डिसजॉइंटेड थी कि वो एड अप नहीं हो रही थी एकदम जंपी था थोड़ा सा हाँ था जंपी था इसी तरह जंप करके हम रुखसती के दिन पे चले गए हैं हाँ। और उसमें हम देखते हैं कि जो माहिर है वो इंतहाई दर्जे की हसीन लग रही होती है इतना जेवर उसके पास कहाँ से आया ये भी माँ ने हमें दिखाया ना एक सीन में, उसने दिखाया, उसने कहा ये मैंने तुम्हारे लिए जेवर बना इतना दिया। तो नहीं था अगर अगर पाँव ढांपे और सर नंगा हो रहा है और सर ढांपे और पाँव नंगा हो रहा है तो ये 20 तोले सोना तो नहीं डल सकता शादी पे ठीक है। 20-30 तोले तो होगा उन्होंने ना करते करते सेटअप इतना ग्रैंड कर लिया, कर लिया उन्होंने ले लिया होगा लोन के। लेकिन इन 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 कॉन्ट्रास्ट जो मिसेस रेहान होती हैं उन्होंने अपनी साड़ी के ऊपर एक फेक सेट पहना होता है वो पहले भी उन्होंने पहना था पहले सांप वाला, उस किस्म का ही उन्होंने पहना होता है सांप नहीं फूल होता है बट जो भी उनका वो पिछली बार सांप रॉट पहना। आयरन का जो नेकलेस है बड़ा स्मार्ट है मगर इट्स नॉट वेडिंग फेस्टिव कॉइन का इट तो डजंट वो शो तैयार उन्होंने पहले ही कहा मैंने नहीं होना तैयार, उन्होंने वो इंटरेस्टेड अच्छा इसलिए उन्होंने नहीं फिर जेवर पहना उन्होंने नहीं उन्होंने कहा पहना मैं वो। इंटरेस्टेड नहीं हूँ उन्होंने अपना नेकलेस नहीं बदला हाँ। ठीक और है वो कहता फूल वूल रख दो यार, हम आ रहे हैं वापस सुहागरात के लिए, हाँ जी ऑब्वियसली तैयारी। ऑब्वियसली हाँ लेकिन वो हार्ट अटैक आ गया अंकल। करीम से कहता है कि हाँ हाँ हार्ट अटैक आ गया अंकल हार्ट को। अटैक आ गया तो उनको। बचेंगे नहीं बचेंगे? मुझे नहीं पता बचेंगे कि नहीं बचेंगे लेकिन ये बारात तो नहीं जा रही अब वो उसकी ऑब्वियसली इतनी बिग डील हो जानी है कि ओहो लड़की की बारात नहीं आई जिस और घर में बारात डल जाए वो उस तो लड़की की लड़की तो शादी यार शादी। ऐसी एक हसीन लड़की हो ना शादी हो जाएगी डोंट वरी डोंट वरी माहिर की शादी हो जाएगी और हम देखते हैं कि साद को बिठाया जाता है अगर साद नहीं करता लेकिन उठ जाता है करेगा कि नहीं करता करेगा है नहीं, ये तो फिर उन्होंने टीजर हाँ, बहुत अच्छा काटा अच्छा है, वेल काटा डन है वेल वेल डन डन वेल डन बिग बैंग, द एंटायर टीम ऑफ मुझे हाँ प्यार हुआ था, आपने बहुत अच्छा टीजर काटा है। यार लेकिन मुझे डेजा वू हुआ, पूछे क्यों? हाँ क्योंकि एक तरफ मुझे याद आया कि मीरब उठ के जा रही है और वो बैठा हुआ है हमारा भाई मुर्तसिम, हाँ, इधर हमने देखा कि यार ये साद उठ के जा आपने रहा है। पैरेलल्स ड्रॉ कर लिए मैं तो आपको पता फिर आजकल कर रहा हूँ फिर ठीक है मैंने कहा यार ये हो गया ये सीन। क्या हो गया हाँ तो ये है ऑल सेड एंड डन इट इज चॉपी मुझे प्यार हुआ था बट इट इज एंजॉयबल Enjoyable यार, हाँ देखने को enjoyable, दिल मजे जाता का है है। और वो इसीलिए है बिकॉज ये जो तीन आपके लीड कैरेक्टर्स हैं you're invested in You're them invested. हाँ It was trending at number 1 really on YouTube. really यार वहाज को बहुत बहुत मुबारक हो सबसे हाँ पहले, well done वो आता है तेरे बिन, वो नंबर 1 पे वहाज जो है ट्रेंड वो कर रहा सोने था। की चिड़िया बन तो गए हैं माशाल्लाह यार, हाँ मैं नहीं कहूँ दिल से वहाज को गोल्डन बहुत, गूस हाँ दिल से वहाज को बहुत मुबारक हो, विश हिम वेल, विश हिम इवन मोर सक्सेस। उनका टाइम चल रहा है बहुत जबरदस्त। वहाज का टाइम चल रहा है बीच में हमने उनको मेरे ख्याल है वहाज इज बीन वर्किंग वेरी हार्ड हाँ ये दो उनके बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं दोनों ड्रामे बहुत बड़े हैं He's finally getting his due यार। and he's also been working on a lot of projects for Green Yes. as far as I know so then he's been very busy and हम उनका काम अब देखते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है, जी बहुत। तो अगला जो एपिसोड होगा मुझे प्यार हुआ था का, वो ऑब्वियसली हम बड़ा एंटिसिपेशन के साथ उसका इंतजार करेंगे Indeed. क्योंकि अब पता चलेगा कि भाई माहिर और साथ बिलाखिर एक रिश्ते में बनते हैं या नहीं, Indeed. रिश्ते अज़दवाज में बंधेंगे या नहीं। indeed तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आपका शुक्रिया यार, दोबारा मैं हमेशा की तरह दोबारा ये कहना चाहूंगा कि आपका फीडबैक सन आंखों के ऊपर है, और आप अग्री करें डिसएग्री करें आपका राइट है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमारे आज के रिव्यू से भी उस पर फीडबैक दें, और बताएं आप क्या महसूस करते हसन हैं। आज थोड़ा नींद में है मेरे ख्याल है नहीं मैं हाँ। सेट हूँ, बस आपने दुआओं में याद रखना है, और मैं और जी। आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगर वीकेंड पे कुछ आ गया तो आ गया, नहीं आया तो फिर मंडे को मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।